हेलो। हेलो। जय जिनेंद्र मैम, बोलिए ना। हेलो। हेलो, बोलिए दीदी। हेलो। सुमन जी, आप आ गए? हेलो। जय जिनेंद्र संगीता जी। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? सुमन जी। मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए, पहुंच गए आप वापस दिल्ली? दिल्ली में ही हूँ मैं, अभी पहुंचना गई, अब जाना तो कल सुबह है मेरे को। ओके। कल वो कर रहा है ना, अहमदाबाद कर रहा है, माई बैग माई स्टाइल। अच्छा। हम्म। तो कल वहां जाना है अहमदाबाद। अच्छा, तो वो अपने बन गए, प्रोडक्ट्स आ गए कौन से? बैग्स वाले? अब आ रहे हैं, लोग बाग कर रहे हैं। कल नीमच ने बहुत अच्छा किया, नीमच ने वीडियोस वगैरह डाली थी। अच्छा। अलग अलग अब आने शुरू हुए, कुछ ही आए हैं अभी, तो वो नहीं आया, नीमच आया, मतलब लाइन पे है। जयपुर भी कर रहा है अच्छा, बड़े लार्ज स्केल पे कर रहा है जयपुर भी। बढ़िया है। आ जाएंगे 5-10 आ जाएंगे तो बहुत है, हमारा तो हो जाएगा, क्या करें। नहीं नहीं, और लोगों को इंस्पिरेशन तो मिलेगा ना, इससे बहुत अच्छा इसके है। लिए आप ये ग्रुप में डाल रहे हैं ना, तो लोगों को लगेगा यार हमें भी करना है। हाँ। अभी कितनी देर में स्टार्ट करेंगे? मैं क्या थोड़ा सा चालू कर देते हैं, मेरे हिसाब से 15 जने हो गए। ठीक है। नवकार मंत्र स्टार्ट कर देते हैं। वंदना, अश्विनी, नवकार मंत्र लगा दीजिए। ॐ नमो वरिहन्ताणं, ॐ नमो सिद्धाणं, ॐ नमो आयर्याणं, ॐ नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवसाहूणं, ईशो पञ्चनमुक्कारो, सप्पपावपणासनो, मङ्गलाणं च सव्वेसिं, पढमं हवै मङ्गलं, पढमं हवै मङ्गलम्। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की जय। हाँ, आज कौन सा 6-7 सेशन है ना आज तो? आई हाँ थिंक जी, आज सेकंड सेशन है। यस, टुडे इज द 7th सेशन। आप सबका वेलकम है ग्रुप में। होप एवरी सभी चीजें आपको समझ आ रही होगी और बहुत अच्छे से आप वो सीख रहे होंगे। तो कीप गोइंग, इसको छोड़िए नहीं। और सुमन जी बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, और इवन आपको वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, और आपकी डिफिकल्टीज को भी सॉल्व कर रहे हैं। तो आप ट्राई तो आपको खुद को करना पड़ेगा, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी उनका पूरा सपोर्ट करिए, मेहनत करिए, क्वेश्चन पूछिए और बनाइए चीजों को। कीप गोइंग। सुमन जी, कैरी ऑन। हाँ जी। देखिए, सबको सादर जय जिनेंद्र। सब जय लोगों से जिनेंद्र। आज मेरा था कि मैं क्वेश्चन भेजूंगी, लेकिन मेरे को कुछ टाइम कम मिला तो मैं नहीं कर पाई थी। तो आज वाले सेशन में हो पाएगा। अभी पहले मैं आपको ये रेडी सलवार दिखाना चाह रही थी। ये जो सलवार हमारी बनी थी, उसमें ये बेल्ट है, और मैं सब कुछ नाप के अब आपको दिखाने वाली हूँ कि इस बेल्ट की लेंथ फाइनली कितनी रह जाती है। तो आपका जो आज का ये लोअर्स वाला सेशन पूरा खत्म कर दूंगी मैं। देखो, तैयार में मेरी बेल्ट की लेंथ आ रही है करीबन 6 इंचेस,
हमने 8 इंच लिया था, उसमें से 2 इंच में से 1.5 इंच इधर मुड़ गया और ये हमारा बन गया नेफा और बाकी का सिलाई में गया है आधा इंच। तो ये 6 इंच का हमारा रेडी बेल्ट रह गया है और ये हमारी सलवार की पूरी लंबाई है। तो मैं इसको इसके साथ नाप के आपको बता रही हूँ। ये ऐसा इसलिए कि आपको बाद में ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि हमने कपड़े में सीम लिया था कि नहीं लिया था। कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ आपको डाल के दिया हुआ है। अब ये जो आ रहा है मेरा, ये 36 आ रहा है, 36 लंबाई मेरे को तैयार चाहिए थी और ये मेरा था कमर प्लस 4 इंच। तो इसमें तो आधा आधा इंच ही गया है दोनों तरफ से। तो ये हमारा कमर प्लस 4 इंच या हिप प्लस 4 इंच, जो भी आपको सुटेबिलिटी लगती है आप ले सकते हैं। ये मेरा आ रहा है, सॉरी, कमर प्लस 8 इंच, कमर प्लस 8 इंच था ये। तो ये जो है मेरा रेडी है, ये आ रहा है अभी एक साइड से 26 आ रहा है, तो 52 हो रहा है ये। और अब मैं नाप रही हूँ क्रॉच। क्रॉच मेरे को चाहिए तैयार होने के बाद में 13 और 13.5 इंच अप्रोक्सीमेटली। तो ये 13.5 इंच आ रहा है, देखिए। तो ये सब चीजें क्या है, रेडी होने के बाद में इट विल बी अ परफेक्ट फिटिंग गारमेंट जो हमें चाहिए था। अब आप इसकी प्लीट्स की तरफ ध्यान दे सकते हैं। ये प्लीट्स जो है दोनों तरफ से इन्वर्टेड होके आ रही है सेंटर की तरफ। आप देखिए, हमने उल्टी तरफ से किया था तो दोनों अपोजिट बटरफ्लाई स्टाइल में थी, और जब सिलाई हो जाती है तो ये इधर वाली इधर और इधर वाली इधर आनी चाहिए। एग्जैक्टली इट इज द सेम थिंग ऑन द बैक साइड ऑल्सो। ये हिप प्लीट्स और फ्रंट प्लीट्स मैंने बराबर ली है। हम कम भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं उस क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगी, क्योंकि क्या है, जिन लोगों के लिए इनिशियल है ना, उनको सबको बराबर से ही प्लीट्स बतानी थी। और ऊपर वाली इसमें बेल्ट में जरा भी सल नहीं आना चाहिए। तो इट इज अ परफेक्ट सलवार एंड इट इज वेरी कंफर्टेबल एंड अकॉर्डिंग टू माई मेजरमेंट इट सूट्स टू माई बॉडी। तो अब मैं इसके ऊपर कोई शॉर्ट कुर्ती बनाऊंगी और इट विल बी द परफेक्ट सलवार। सलवार के बाद हम आ जाते हैं बेल्ट पैंट पर। तो पैंट का आज मैंने एक वीडियो आप सब लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज इसमें जो साइड की जिप है वो बहुत इजी तरीके से भी हमने लगाई थी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सिर्फ आप कंसील जिप ले लीजिए और अलग अलग स्टाइल में कंसील जिप को एक बार आप टाँका लगा के देखिए। वो आराम से रनर चलना चाहिए, कोई धागा उस पर ना चढ़े, तो रनर आराम से चलेगा। लेकिन आज जो हमारा बेसिक सेशन है वो है हाउ टू अटैच द बेल्ट ऑन एनी लोअर गारमेंट। आप किसी पर भी लगा सकते हैं। फिटेड पेटीकोट में मैं नहीं प्रेफर करती हूँ, लेकिन ठीक है, अगर आप कोई रैप अराउंड साड़ी पहन रहे हैं तो आप उसमें भी इलास्टिक वाला पेटीकोट पहन सकते हैं। कैसे लगाते हैं वो बता रही हूँ। मैंने आज थोड़ा ट्रांसपेरेंट कपड़ा लिया है जानबूझ के, ये कोटाडोरिया का फैब्रिक है, ताकि आपको इसकी प्रॉपर एक तरीका दिखाई देगा। हालांकि इस पर थोड़ी ना हमें बेल्ट लगानी है, हम जब भी कभी बेल्ट इलास्टिक लगाएंगे तो अगर आपका कपड़ा ये ट्रांसपेरेंट है, पहली बात तो ट्रांसपेरेंट कोई भी लोअर नहीं बनाएंगे, आप लोअर्स में भी अस्तर लगाएंगे तो अंदर एक अस्तर डालना जरूरी है। लेकिन आज मैं आपको इसके जरिए इसलिए सिखाना चाह रही हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर है कि हमें कैसे बनाना है। तो सबसे पहली चीज आती है कि इलास्टिक कितना चौड़ा लिया जाए। आप किसी के लिए भी बना रहे हैं, 1.25 इंच से लेके 1.25 इंच तक का इलास्टिक आपको नॉर्मली पैंट पे लेना ही होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत शॉर्ट क्रॉप टॉप अगर आप पहन रहे हैं और लोअर्स को आप बहुत ऊपर चढ़ा के पहन रहे हैं, यहाँ बस्ट लाइन के यहाँ से पहनना चाह रहे हैं, तो करीब करीब 2-3 इंच चौड़ी भी बेल्ट बनाते हैं, जिसमें शॉर्ट सा क्रॉप टॉप होता है जस्ट लाइक द ब्लाउज लेंथ, और उसके नीचे मैं फिर हम पहनते हैं बहुत चौड़ी वाली बेल्ट। तब आप बहुत हाइटेड, लेकिन उसकी ड्राफ्टिंग भी डिफरेंट होगी। तो मैडम हमने, हाँ जी, मैंने ये पैंट बनाई है, लेकिन इसमें मेरा क्रोच एरिया जो है 16 इंच आ रहा है तैयार करके। कहाँ दिक्कत रह गई है? या तो ऊपर बेल्ट मेरी कम मुड़ी है, आपने बेल्ट कम मोड़ी है। कम बताऊं, मुड़ी है, अभी तो आपने क्या लोअर करूं मैं? बॉटम का जो टांका लगाया है ना, बॉटम का टांका भी हम 1 सवा इंच का दबा के लगाते हैं पहला तो। और हमने 3 इंच हम्म, एक्स्ट्रा लिया था ना ऊपर, तो हम उस पूरे हम्म। 3 इंच को फोल्ड करेंगे इसके अंदर। वही मैं अब बताना मैडम मैं चाहती क्या करूं? मैं कर चुकी हूँ सारा कुछ। हूँ। अभी तो देखिए उधेड़ना भी पड़ सकता है, लेकिन एक बार आप पहले मुझे सिखा लेने दीजिए, फिर आपको अपने आप शायद हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो हमने क्या किया था, हमने 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था, और 3 इंच जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था वो मैंने इसलिए लिया था कि हमें पूरा 3 इंच नहीं मोड़ना होता है। हम सिर्फ इस इलास्टिक की जो हाइट है वो है 1.25 इंच, उसके बाद में हम करीबन 1.25 इंच इसमें दबाएंगे। ठीक है, तो 2 इंच हमारा कपड़ा अंदर दब जाएगा, हमारे पास सिर्फ 1 इंच ही का एक्स्ट्रा रहेगा। हमने लिया था हिप अच्छा। डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 इंच एक्स्ट्रा लिया था। ठीक है,
अब उस 3 इंच में आपका 2 इंच कपड़ा तो इसमें चला गया और 1 इंच करीबन हम बॉटम में डालेंगे, तो आपका हिप डिवाइडेड बाय 3 ही लास्ट में आना चाहिए। तो हो सकता है जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछा उनकी वो गलती रही होगी, लेकिन अभी सबसे पहले आप ये सीखिए कि इलास्टिक को लगाते कैसे हैं। हमने लिया है ट्रांसपेरेंट कपड़ा और आपने सपोज ये जो पैंट है, ये पैंट है हमारी, नीचे आप समझ लीजिए कि नीचे पैंट मैंने स्टिच की हुई है, पूरी पैंट है ये, पैंट की चौड़ाई है। और अब मेरे पास में सिर्फ ये 3 इंच कपड़ा बचा हुआ है क्योंकि मैंने साइड से जिप लगा दी है और एक साइड में मैंने इसमें अपना पॉकेट लगा दिया है। यानी दोनों चीजें लगाना है, 2 तरीके होते हैं। पहली चीज तो ये थी कि हमने सलवार स्टाइल में 3 इंच एक्स्ट्रा ले लिया था ऊपर। अगर आप वो 3 इंच नहीं लेते हैं तो हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंच ही कपड़ा लीजिए और ऊपर से फिर आप जितनी आपकी पैंट की चौड़ाई ऊपर से आ रही है उसको नाप लीजिए और उतना चौड़ा प्लस करीबन 3 सवा 3 इंच हाइट वाला एक पट्टी आप उसमें जोड़ दीजिए। तो पट्टी अलग से भी जोड़ सकते हैं और हम सलवार में से भी मोड़ सकते हैं, लेकिन ये जो चौड़ाई है हमारी, ये थोड़ी सी एक्सपैंडेड होनी चाहिए। कब? जबकि आप साइड स्लिट ओपन कर रहे हैं। अगर आपकी पूरी की पूरी इलास्टिक की पैंट है और आपने साइड स्लिट भी नहीं ओपन किया है, तो ये जो कपड़ा हम लेते हैं ना, ये पूरा हमारा जो पैंट का पूरा अराउंड आ रहा है उसके बराबर ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, आपको सिर्फ ये इमेजिन करना है अभी कि मेरा ये 3 इंच फैब्रिक है और इसमें मैं इलास्टिक लगाने वाली हूँ। तो मैं कैसे लगाऊंगी इलास्टिक? मैंने डबल लिया है इसको क्योंकि ये बहुत पतला है ये वाला कपड़ा। अब इलास्टिक की जो चौड़ाई है, ये तो आपको 1.25 इंच खरीद ली आपने। ये जो चौड़ाई है वहां पर आप क्या करेंगे, आपकी जो कमर का नाप है, सपोज आपने 42 कमर ली है, 36 ली है, 32 ली है, आप उसको 2 अपॉन 3 से मल्टीप्लाई करिए। यानी पहले 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए। यानी 2/3 ऑफ द इलास्टिक विड्थ इज ऑलवेज बी फिटेड फॉर योर बॉडी। और इलास्टिक हमेशा नया लगाना चाहिए क्योंकि आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। जैसे कर सी आवाज आ रही है तो इसका इलास्टिक बिल्कुल ब्रिटल हो गया है, तो फ्रेश इलास्टिक खरीदना है। और इसे लगाना कैसे है, तो वो मैं तरीका आपको बताने वाली हूँ। हम सबसे पहले तो इलास्टिक का पूरा रोल है, खैर मेरे पास तो आप हमेशा एक्स्ट्रा इलास्टिक लेके चलिए। सपोज मेरा मार्क यहाँ आ रहा है, लेकिन मेरे पास इतना इलास्टिक और होना चाहिए क्योंकि खींचने के लिए भी आपको इलास्टिक की जरूरत पड़ती है। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी हम जिस तरीके से नेफा है, मैंने वहां पर इलास्टिक को रखा है और इस साइड में मेरा करीबन 1.25 इंच मार्जिन है। जो 1.25 इंच मार्जिन है वो मैंने अपनी जो मेन पैंट है उसके साथ खत्म किया हुआ है। यानी पैंट यहां से जुड़ी हुई है, मैंने इलास्टिक को यहां रख लिया और जो ऊपर वाला कवर है वो भी अप्रोक्सीमेटली 1.25 इंच होना चाहिए। यानी आपको समझना यह है कि मेरा 1.25 इंच लंबा था तो 1.25 और 1.25 हो गया। ठीक है, तो ये जो 1.25 इंच है ना, इसमें इलास्टिक की थोड़ी थिकनेस भी होती है। ऐसे करके हमारा 3 इंच का बेल्ट आता ही है। और जिसके भी अगर क्रॉच एरिया बहुत बड़ा बच रहा है, इसका मतलब आपने क्रॉच एरिया हल्के ढंग से डिवाइड करके नहीं लिया है। अब आपको समझना यह है कि हमें लगाना कैसे है, बिकॉज जब तक आपके साथ में कोई दूसरा आदमी नहीं होता है जो कि आपकी इलास्टिक को खींच सके, पहला और दूसरा टाका तो आप आराम से लगा लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब इलास्टिक में हम एक स्टिचिंग वाला पार्ट कवर करेंगे, तब आपको किसी व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी हाथ की मशीन है तो पैर की मशीन में हमें एक हाथ से खींचना होता है। मैं देखो लगा कैसे रही हूँ, मैंने अभी इलास्टिक का ये वाला पोर्शन यहाँ रखा है और अब मैं इस पे 3 टाके लगाऊंगी। और देखिए मैं सिक्योर कर रही हूँ इसे, ये मशीन चल गई, सीधी भी चल गई, 3 टाके लग गए हैं। अब 3 टाके लगने के बाद मुझे इस इलास्टिक को, बहुत एक्सपर्ट हैंड अगर आपका नहीं है तो सीधा सा काम क्या करना है हमें, ये जो हमारे कपड़े का सिला उसके साथ पैंट के साथ जो मार्जिन टाका आपने लगा रखा है, अगर नहीं लगा रखा है और सलवार वाली स्टाइल में आप बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप एक स्केल से इस इलास्टिक को रख के और इसको स्केल मान लीजिए, इसके नीचे नीचे आप एक टाका लगा दीजिए। ठीक है, और फिर हम इस कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो जो टाका हम लगाएंगे वो आपने अभी एक मार्क किया है इलास्टिक के अलावा। यानी जहां हमारा इलास्टिक है उसको हम ऊपर की तरफ अच्छे से सटा लेंगे और बाकी का जो हिस्सा है ये करीबन हमारा रहना चाहिए 1/2 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा। और आपका कहीं पर भी मशीन इलास्टिक पर नहीं चलनी चाहिए,
तो इलास्टिक एक्चुअली मोटा है, आप फिंगर से टच करके देखेंगे इलास्टिक शुड बी हियर, और ये हमारा 1/2 सेंटीमीटर, नॉट इंच, 1/2 सेंटीमीटर हमारा ये कपड़ा इधर की साइड में होना चाहिए, और पूरा टांका लगाते हुए चलेंगे। आपको जैसे लग रहा है नहीं मैं अपने हाथ से नहीं फोल्ड कर पाती हूँ, तो इतना सा काम है, जस्ट बास्टिंग स्टिच आप हाथ से कच्चा टाका लगा के काम करिए। लेकिन गलती से भी अगर आपकी मशीन की नीडल इसके इलास्टिक पे चल गई तो आप इलास्टिक को खींच ही नहीं पाएंगे, और इलास्टिक जब तक इलास्टिक की तरह खींचेगा नहीं तब तक आपकी कमर में फिट भी नहीं आएगा। तो हम ये टाका इलास्टिक को अंदर रख के चला रहे हैं, इलास्टिक के रखने के बाद ही आपको टाका चलाना है। कई लोग कहते हैं कि मैम हम तो पहले नेफा बना लेंगे फिर हम इलास्टिक को घुसा देंगे। इतना चौड़ा इलास्टिक है आपका, ये अंदर आपका सीधे सीधे घुसने वाला नहीं है, और आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो मैं यहीं तक लगा रही हूँ, देखिए इसका टाका, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के साथ इसलिए सिखाया है, पैंट में इतना बड़ा बड़ा कपड़ा आपको शायद देखने में दिक्कत आ रही थी। अब हमें क्या करना है, हमने देखो यहां से मैंने इसको अंदर की तरफ इलास्टिक को मैंने अच्छे से टाका लगाने के बाद में आई डू इट लाइक द फोल्ड। अब आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरा यहां से लेके मैंने यहाँ तक टाका लगाया है, और यहाँ पर कहीं पर भी इलास्टिक पर मशीन मैंने नहीं चलाई है। तो ये इतना पोर्शन हमारा 1/2 सेंटीमीटर अंदर है हमारा इलास्टिक। तो आप चाहे तो इस जगह पर आप इलास्टिक को सटाने के बाद अच्छे से पिनिंग कर लीजिए, तो एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ना आपका वो आपके इधर शिफ्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो बस यही हमारी मेन जो कोशिश है वो ये होनी चाहिए कि हम कहीं से भी इलास्टिक के ऊपर मशीन नहीं चलाएंगे। अब देखिए मैंने अभी ये बिल्कुल कहीं से रिंकल्स नहीं आ रहा है। अब मेरा चाहिए था मेरे को 2/3 ऑफ द वेस्ट, तो मैं क्या करूंगी, इसको स्ट्रेच करना स्टार्ट करूंगी। तो अगर आपने यहाँ पे टाका नहीं लगाया है तो इलास्टिक पूरा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अच्छे से 2 या 3 टाके लगाने हैं, और ये जस्ट स्ट्रेच इट एंड स्ट्रेच करके, और आप इसे अपना 2/3 वाला जो आपने मार्क किया हुआ था वहां पर आप इसे ले लीजिए, और ये इस तरीके से आपको रिंकल्ड फॉर्म में मिल जाएगा। जैसे ही 2/3 वाला मार्क हमारे सामने आएगा, अब हम इसको कट कर देंगे। यहां से कट करने के बाद अब आप इसे छोड़ेंगे नहीं, आप इसके ऊपर या तो इमीडिएटली पिनिंग कर दीजिए, अदरवाइज मैं इस पर भी वही 3 स्टिचेस चला रही हूँ। तो ये आप सेपरेटली 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। ये देखिए, तो अब हमारा इलास्टिक इस बैंड में, इस नेफे में अच्छी तरह से दोनों तरफ से सिक्योर हो गया है। अब इसमें इवन इसके सारे सल पहुंच जाए, इसके लिए क्या करूंगी, मैं इसे पूरा खींचूंगी, और जैसे ही मैं इसे धीरे से छोड़ूंगी ना, सारे सल इसमें बराबर बराबर दूरी पे आ जाएंगे। वरना अगर आपको लग रहा है जैसे ये हिस्सा बहुत सल वाला है, यहाँ पर आपका प्लेन फैब्रिक आ गया है, तो जब आप इसे पहनेंगे तो पैंट भी आपको टेढ़ी पहनने में आएगी, जो कि जो सीधा हिस्सा है वो अभी मैं इसको और 3 टाके लगाने वाली हूँ इसके ऊपर। तो हम इस पोर्शन को इस तरीके से रेडी कर लेंगे, बिल्कुल इसके सारे सल निकाल लेंगे। अब क्या करना होता है, अब इस स्टेज पर अगर आपकी हाथ की मशीन है तो आपको क्या करना है, आपको है ना इस पर, देखो मेरा हाथ आप देखिएगा, मेरी मशीन का ये लास्ट पोर्शन है। मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैं इसको सुई को इसमें फंसा लेती हूँ। तो 1 या 2 टाका लगा लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगी, इसको इस तरीके से खींचूंगी, और खींचते टाइम मेरा दूसरा हाथ यहाँ होगा, उधर से मेरे को कपड़े को निकालना है। तो एक व्यक्ति आपके पास उधर होना चाहिए जो 1 सेंटीमीटर करीबन आप स्टिच करके, फिर उनकी उंगली जितना आप छोड़ दीजिए, और दूसरा व्यक्ति आप इमेजिन करिए जैसे दूसरा व्यक्ति आपके उस कपड़े को खींच रहा है और आप इधर से खींच रहे हैं, क्योंकि आपका एक हाथ मशीन की हैंडल को घुमाने के लिए चाहिए, तो दूसरा आदमी से खींचेगा, और खींच के ही ये टाका लगाने लगते हैं। ये इस टाइम सबसे बड़ी मशीन चलानी चाहिए हमें। तो ये देखिए, तो मैंने 1 टाका इस पर लगा दिया है। अब मुझे और लगाना है, कम से कम 2 या 3 टाके तो लगानी है। तो थोड़ी दूरी तक तो आपको ऐसे ही चलाना है। उसके बाद पीछे से कोई अगर खींच रहा है या आपका हाथ खुदका है, तो आप इसे इस तरीके से बिल्कुल सल निकाल लीजिए एकदम। इतना खींचना पड़ेगा कि कपड़ा जो है स्टिच करते टाइम रिंकल में नहीं रहेगा, और जैसे ही आपने छोड़ा ये हमारा इलास्टिक अच्छी तरह से रिंकल फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है, ये तो मैंने अभी ऐसे रफ कपड़े पे लगाया है, इसमें रिंकल्स बहुत ज्यादा मैंने बनने भी नहीं दिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू शो यू कि आपको एकदम क्लैरिटी के साथ समझ में आना चाहिए कि एक और ये 2 टाके तो आपको लगानी ही है, ताकि आपका इलास्टिक घूमे नहीं तो इलास्टिक अंदर ही अंदर रोटेट हो जाएगा और फिर आपको दिक्कत करेगा। तो आप जो भी कपड़ा भी बना रहे हैं, उसमें आप चाहें तो सेपरेटली बेल्ट पहले सिल लें। बेल्ट हमेशा इसमें पहले हमारा पूरा पैंट रेडी हो जाता है ना, उसके बाद लगाई जाती है। पूरा पैंट का आप पॉकेट लगा लीजिए, आप अपना ज़िप वाला पोर्शन पूरा कवर कर लीजिए, उसके बाद में आप पूरी कमर नापिए। अगर आप सेपरेटली बेल्ट लगा रहे हैं, बिकॉज़ इट इज़ फार मोर ईज़ियर कि आप सेपरेटली बेल्ट का नाप लें और फिर उसे काट के फिर ऊपर की तरफ लगाएँ। और ये जो काम आप करेंगे वो इन टू आउट करेंगे, बिकॉज़ इट इज़ एक्सटेंडेड बैंड। आप अंदर की तरफ इसको रॉन्ग साइड में कपड़े को रखेंगे और ऊपर की तरफ आप लेके आएँगे। पहला टाँका आप अंदर से लगा लीजिए, जैसे पेटीकोट के नेफे पे आपने लगाया। फिर ऊपर वाला टाँका लगाते टाइम आपका इलास्टिक ऑलरेडी अंदर होगा और इलास्टिक पर बिल्कुल भी मशीन नहीं चलेगी। दिस इज़ द राइट वे टू अटैच द इलास्टिक। और मेरे ख्याल से ये नॉलेज आपको काम करते टाइम और क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। बाकी ये वीडियो आपके पास सिक्योर रहेगा, यू जस्ट वॉच द वीडियो। मैं इसको नहीं बनाया क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप सबको लाइव इसके कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए। तो आपके अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं कि आपको दिक्कत आती है या कोई ऑलरेडी कई बार इलास्टिक लगा चुके हैं, तो इलास्टिक को ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, इसमें 3 स्टेप्स मैंने किए हैं, वापस से रिपीट कर देती हूँ। इलास्टिक को लगाते टाइम हमारा जो मेन कपड़ा है, चाहे वो पैंट है, चाहे हमारा स्कर्ट है, उस टाइम आप चाहें तो अलग से पट्टी लगा सकते हैं और नहीं तो उसमें आप एक्स्ट्रा फ़ोल्ड का हिस्सा रखेंगे। जब आप फ़ोल्ड करेंगे, तो जैसे हमने लिया था ना हिप डिवाइडेड बाय 3 + 3 इंचेस, अगर आप उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो आपको वो जो 3 वाला हिस्सा है, उसमें से सिर्फ़ 1 इंच कपड़ा आपका बचना चाहिए। पूरा 2 इंच पे आप पहले प्रेस कर लीजिए या मार्क कर लीजिए, वो पूरा हिस्सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड होएगा। तो आपका कितना बचेगा बाद में? हिप डिवाइडेड बाय 3 + 1 इंच। वो 1 इंच जो है वो हमें बॉटम से कवर करके लेना है, क्योंकि जो नीचे वाला बॉटम होता है ना पैंट का, वहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, वहाँ 2 या 3 टाँके लगाए जाते हैं। तो और कई बार क्या होता है उसमें छोटे से कट्स भी लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर कर्व है कटिंग तो ओपन नहीं होके आता है, तो हमें 1 इंच की मार्जिन उसमें लेनी है। तो फाइनली द पैंट विल बी हैविंग द क्रोच इज़ इक्वल्स टू हिप डिवाइडेड बाय 3। अगर ये नहीं हो रहा है तो आपका स्टार्टिंग से कहीं मेजरमेंट का गड़बड़ था। और अब मैं चाहती हूँ कि आपके कुछ क्वेश्चंस आए, क्योंकि आज मैं आपको ये पैंट वाला पोर्शन पूरा फिनिश करने वाली हूँ। इसके बॉटम को कैसे फोल्ड करते हैं, वो अपन थोड़ी-सी बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि पैंट में कई लोग साइड में स्लिट ओपन करना चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं सीधी पैंट बनाएँ, कुछ और चाहते हैं। तो हम लोग एक सेशन पैंट का नेक्स्ट क्लास में अभी रखने वाले हैं, क्योंकि फाइनली मैं चाहती हूँ कि जब तक आपको इलास्टिक लगाना नहीं आ जाता है ना, सारी चीज़ें, तब तक हम पैंट का बॉटम कवर अप नहीं करेंगे। इज़ देयर एनी क्वेश्चन्स आप लोग पूछना चाहें, तो आप लोग प्लीज़ अनम्यूट करके पहले मुझसे बात कर लीजिए, क्योंकि आज मैं कुर्ते की ड्राफ्टिंग लेने वाली हूँ और एक दिन सिर्फ़ हमारी ड्राफ्टिंग ही आपको समझनी है। फैब्रिक लेकर के नेक्स्ट क्लास में आप सबको बैठना है और उसके बाद फिर हम बनाएँगे अपने कुर्ते, क्योंकि कुर्ते की ड्राफ्टिंग करने के बाद आपको सब तरह के ब्लाउज़, पेप्लम और जो भी अपर्स हैं, शर्ट्स हैं, आई थिंक काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। और जिसको अपर्स में इतना बनाना आ गया, वो फ्रॉक स्टाइल कुर्ते आराम से बना पाएँगे। कलीदार हमने बनाया है अभी, पेटीकोट तो आप कलियाँ यहाँ पे जोड़ लीजिए। ए लाइन कुर्ते बनाना इज़ वेरी ईज़ी, तो आज बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक हम बनाएँगे। अभी मैं चाहती हूँ कि पैंट से रिलेटेड इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन यू हैव टू आस्क मी। मैम मैडम जैसे देखिए मेरा इलास्टिक जो है 1 इंच चौड़ा था, हुँ। तो इस वजह से भी मेरा तैयार जो है जिस हिसाब से आप बता रहे हो, तो 15 हुँ, इंच आना चाहिए क्रोच एरिया। हुँ, तो हुँ, अब हुँ। 16 इंच आ रहा है मेरे पास तैयार। तो हुँ, वो हुँ। उसी वजह से कि मेरा इलास्टिक कम चौड़ा था। बस आपको अपना आंसर मिल गया है ना? देखो मैंने हाँ, आपको मिल गया। बताया 1 इंच के इलास्टिक और सवा इंच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस वैसे नहीं होते हैं। लेकिन होता ये है कि हम जितना सकड़ा इलास्टिक लगाते हैं ना, तो पैंट जैसे ही हम खींच के पहन रहे हैं, तो इलास्टिक आपका क्या है, बस बैंड सा हो जाता है बीच में से और फिर कमर पे उसके निशान पड़ते हैं और चुभता है। आपका अभी 1 इंच का है, आपको कुछ नहीं करना है। आप नीचे से जो क्रॉच एरिया है ना, एक तो उसे थोड़ा-सा और दबा लीजिए। बस यही हो सकता है अभी। नहीं, ऊपर से एक प्लेट भी डाल सकती हूँ। मैं देख रही हूँ, तो आधा इंच का प्लेट मैं खींच के डालूंगी तो मैं हो जाएगा मेरा ठीक। अब इलास्टिक सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ, क्योंकि इलास्टिक तो इलास्टिक आ गया लगा समझ में। और भी मैम कोई कुछ पूछना हो? हाँ मैं जी।
मैम जैसे अगर हिप हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 इंच इलास्टिक लेना है ना मैम? नहीं नहीं अगर नहीं अगर नहीं, नहीं, प्लास्टिक की चौड़ाई है हिप डिवाइडेड बाय 3 प्लस, सॉरी, हिप मल्टीप्लाई बाय 2। इंटू 2/3, 2/3 ऑफ योर हिप। क्या बता रही है जैसे मेरे को अगर मेरा हिप 38 है वेस्ट रुकिए रुकिए मैं लिख वेस्ट लेती वेस्ट हूँ। क्वेश्चन ही एकदम से चेंज हो गया तो एक बार कंफ्यूज। देखो, इलास्टिक की जो चौड़ाई है ना, आपको कमर नापनी है, ठीक है? अच्छा कमर का 2/3 लेना है खाली। कमर का जो भी नाप है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है पहले, और फिर 3 से डिवाइड करना है। 2/3 ऑफ योर ओके इलास्टिक। ओके। और मैम जो इलास्टिक है पहले साइड से सिलते हैं तो उसमें इलास्टिक में स्टिचिंग नहीं करना है, बट जब पूरा हो जाता है तो उसके ऊपर 2 और 3 इलास्टिक के ऊपर ही स्टिच करना है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्या है, अब जो इलास्टिक है ना, हमने कपड़े के साथ खींच के लिया ना ऐसे, तो ये हाँ जो हाँ इलास्टिक है ना, ये अपने आप जब हम पहनेंगे तो हमारा कपड़ा भी खींचेगा और इलास्टिक भी खींचेगा। और पहले हाँ वाला जो लास्ट था ना, उसमें हमें सिर्फ इलास्टिक खींचना था। तो पहले टाके पे आपको इलास्टिक पे मशीन नहीं चलानी है, और लास्ट में जो 2 टाके हमें ऐसे रिंकल्स के लिए चाहिए ना, उसमें हमें इलास्टिक पे मशीन चलानी है। ओके मैम थैंक यू। मैम क्वेश्चन। मैम मैम दिव्या लालवानी, वो हाँ। ये जो मैंने आपको मैसेज किया था मैम, हम्म। वो जो हम फर्स्ट सलवार का जो मेजरमेंट लेते हैं ना, जो फोर हम्म। फोल्ड करते हैं, हम्म। उसमें जो ए बी लेते हैं वो हिप हम्म। डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 इंच होता है। ले सकते हैं, तब जबकि आप किसी बच्चे का बना रहे हैं, ठीक है? अगर आप खुद का बना रहे हैं तो सलवार में जितना हमारा अड़ जाए उतना ले लीजिए, पूरा का पूरा। नहीं वो तो फिर बेल्ट का मेजरमेंट क्या होता है वहां पे मैम? क्योंकि जो हिप डिवाइडेड बाय 4 अगर हम वो लेते हैं तो वो बेल्ट देखो, बहुत बैलेंस बड़ा का हो क्या है, जाता मैं है। आपको बताऊं, कुछ नहीं करना है आपको। आपको एक हाँ बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाना है पेपर पे, क्योंकि हाँ मैंने आपको बहुत शॉर्टकट तरीके से सिखाया है ये, है ना? ऑफलाइन यस क्लास होती है ना, तो हम 15 दिन तक सलवार ही सिखाते रहते हैं, क्योंकि यस वहां मैम मेरे को 6 महीने का काम करना होता है। वहां लड़कियां भी आराम से आती हैं जाती हैं, मनी डजेंट मैटर, क्योंकि वो ऑफलाइन सीख रही है तो उनको लगता है 6 महीने का कोर्स है। हम पहले लोअर्स पे पूरा कंसंट्रेट कर लें, आपको कुछ नहीं करना है। आप तो सलवार का बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाइए, क्रॉच एरिया यस आपको मिल ही जाता है। उसके बाद में अगर बच्चे का आप बना रहे हैं, तो जो भी आपका क्रॉच एरिया ना, उसके बीच में से आप लाइन खींच दीजिए, तो ऊपर वाला जो मेजरमेंट है ना, वो आपका बेल्ट का आ जाता है, ठीक है? लेकिन बेल्ट की जो चौड़ाई है वो कितनी लेनी है आपको? वो लेनी है आपको हिप, जो भी आपका हिप का मेजरमेंट है, उसके साथ आप 4 इंच और ऐड कर लीजिए। हिप के मेजरमेंट से 4 इंच मैम। हाँ, हिप के मेजरमेंट से बनाना है आपको। उसमें ओके मैम। कमर का मेजरमेंट इसलिए नहीं करना है, क्योंकि वहां पे आपको फिटेड नहीं चाहिए कपड़ा। यस मैम। तो आप हिप का मेजरमेंट कर लीजिए पूरा, जैसे हिप आपका सपोज 20 आ रहा है, बच्चे का आ रहा है हाँ 20 आ रहा है, आप उसमें हाँ 4 इंच और जोड़ लीजिए, आपको 24 इंच की बेल्ट की चौड़ाई काफी है। और हाइट जो भी उसका क्रॉच आ रहा है उसका आधा वो कर लीजिए। टोटल में 4 इंच है ना मैम? वो फोर फोल्ड पे टोटल में 4 4 है। इंच हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो जो टोटल ये में हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 करते हैं वो तो फोर फोल्ड में प्लस 6 है ना? हाँ, वो तो आप जब इतनी चौड़ी सलवार बना रहे हैं उसके लिए हो। हाँ और वो पैंट के लिए भी मैंने वही मेजरमेंट लिया है ना आपका। हाँ, इसीलिए वो एक मेरा कल डाउट था, मैंने आपको वॉइस मैसेज किया था वही के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ पे कुछ वेडिंग्स वगैरह के कुछ फंक्शंस होते हैं ना, तो वो जो 2 दिन होते हैं, मेरे पास क्या है, बहुत ज्यादा वेडिंग पैकिंग के ऑर्डर्स हैं इस टाइम। यस यस मैं मैम, नो बहुत प्रॉब्लम। सारे काम करती हूँ, मैं बहुत सारे। तो नो वो नो पैकिंग प्रॉब्लम का मैम। काम जब रहता है ना, तो फिर बहुत हौच-पौच हो जाता है सारा। इसलिए मैं नहीं आपको अटेंड कर पा रही थी, बट नो। डेफिनिटली हम लोग पूरे काम को कंप्लीट करके चलेंगे। हमें कोई यस भी मैम। कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट्स हो, क्योंकि क्या है, देखो, एक दिन में आप लोग भी नहीं सिल पाते हैं, मैं समझ रही हूँ। लेकिन जब सिलने का टाइम आता है ना, तब शायद आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ उसका फ़ोटो खींच के वहीं स्टॉप करिए, क्योंकि उधेड़ने से बेटर है हम वेट कर लें। यस मैम, मैंने एक्चुअली वो इसीलिए कटिंग नहीं किया था, पेपर पे करके मैंने आपको व्हाट्सएप किया था। हाँ, वो मैंने देख लिया था, जिन-जिन के भी क्वेश्चन थे जिसका मैं रिप्लाई कर पाई थी वो मैंने किया। यस और मैम। फिर अभी अपन कुछ भी और क्वेरीज होंगी तो हम लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी कोई और ओके। व्यक्ति है अपनी इस पे ग्रुप पे जिन्होंने कोई सलवार या पैंट बनाई है और उनकी बिगड़ गई है, या उनको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे से अभी। मैम मैम मुझे ना मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आपका नाम अ, बताइए पहले।
हाँ मैम मैं माधुरी बात कर रही हूँ। हाँ बताइए मुझे ना थोड़ा पॉकेट वाला समझ में नहीं आया दीदी, और जो आपने वीडियो भेजा है ना उसमें भी मुझ में हम्म बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा वो कैसे किया हो। हम्म 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 हम्म, हम्म। देखो पॉकेट का ऐसा है कि पॉकेट की जो ड्राफ्टिंग है ना, आप उसका जो मैंने वीडियो भेजा है, एक तो वो आप दिखेगा और जो हमारी रिकॉर्डिंग मिल रही है ना वो भी आप दिखेगा। आपको पॉकेट अभी आप मत लगाओ, पहले पहले आप एक सिंपल पैंट बना लो बिना पॉकेट बिना स्लिट ओपन किए। आप सिर्फ पैंट की ड्राफ्टिंग करिए और ऊपर इलास्टिक को आराम से मोड़ के और एक बार आप पैंट बना के देख लीजिए। अपन लोग ये पॉकेट वाला जो सेशन है मैं सेपरेटली ले लूंगी फिर आपका। ठीक है जी। ठीक है, क्योंकि क्या थैंक यू। है, अभी अगर मैं पॉकेट वापस से लूंगी तो फिर कुछ लोगों को तो आया है समझ में। और बाकी आप एक काम और कर सकते हैं, आपके पास में घर में कोई भी साइड पॉकेट वाली अगर घर में पैंट है तो आप एक बार उसको देखिएगा ध्यान से। और उसके बाद में आप वीडियोस अब जब अपने देखेंगे ना तो सिलाई की टेक्निक्स में मेरे ख्याल से कंफ्यूजन है। ड्राफ्टिंग तो समझ में आ गई होगी। हाँ दीदी, वो समझ में आ गई है, लेकिन चलिए वो अभी आप स्टिच अगर कैसे पैंट किया ना बना रहे हैं वही तो समझ में नहीं पॉकेट आ को रहा आप था। स्किप करिएगा और साइड स्लिट भी स्किप करिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, हम लोग इसको डेफिनेटली वी विल कवर इट, हम करेंगे। लेकिन एक बार हम लोग थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चल लेते हैं, क्योंकि बिना पॉकेट बिना स्लिट के भी पैंट्स बहुत अच्छी बनती है। तो हम लोग वो काम पहले कर लें, और पॉकेट और स्लिट ओपनिंग का अभी मेरे पास बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से सिखाने वाली हूँ। ठीक है। ठीक थैंक है, यू। तो थोड़ा जम। और किसी और का कोई क्वेश्चन है, क्योंकि आज मैं आपको अपर्स पे लेके जाने वाली हूँ, अपर्स कैसे बनाते हैं। मैडम एक क्वेश्चन है कि अगर आगे ठीक है। पैंट में बेल्ट लगाते हैं तो हम्म पीछे इलास्टिक का क्या साइज लेना है हमें? देखो, अगर आप ऊपर आगे की तरफ बेल्ट लगाते हैं ना पैंट में, और हाँ पीछे की हाँ साइड में आप इलास्टिक लगाते हैं, हाँ। ठीक है। अभी मैंने एक बात बोली कि मैं एक कपड़ा और सिखाऊंगी, वो होगी हमारी ओरेबी स्कर्ट। जो ओरेबी लहंगा है, स्कर्ट होती है ना, जिसको हम क्रॉप टॉप के साथ पहनते हैं, वैसे मैं उसमें हम्म। करने वाली हूँ। लेकिन आपका क्वेश्चन आज आया है तो मैं अभी बता देती हूँ। हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम नीचे का क्रॉच और साइड्स को सिल लेते हैं पैंट की को, ठीक है। हम्म उसके बाद क्या करते हैं, पूरी पैंट को नापते हैं चारों तरफ से, पूरा जो कमर है उसको नापने के बाद आपको क्या करना है, आपका जो फ्रंट पार्ट है ना उसको आप सेपरेटली नाप लीजिए और बैक को सेपरेटली नाप लीजिए। तो हमें उसमें 3 मेजरमेंट्स हो जाते हैं, एक तो फ्रंट मेजरमेंट हो जाता है, एक बैक मेजरमेंट हो जाता है, एक पूरा मेजरमेंट हो जाता है। तो हमारे पास में तीनों मेजरमेंट्स में क्या फर्क है, आगे वाला जो मेजरमेंट है वो पीछे वाले के बराबर ही है, क्योंकि हम पैंट सादा ढंग से बना रहे हैं। तो आपको आगे वाले भाग को क्या करना है, जो भी मेजरमेंट आपका आया है, सपोज आपकी कमर का नाप था 40, ठीक है, तो आगे की कमर आपकी हो गई 20, लेकिन कपड़े पर क्योंकि हमने बढ़ा के लिया था वो आपकी 26 आ रही है, ठीक है। और हमें आगे की चाहिए सिर्फ 20, तो आप क्या करेंगे, उसको 26 को 20 करने के लिए सबसे पहले आप डार्ट से आप प्लीट्स डाल देंगे और पिन हम्म लगा देंगे। तो हम्म। आगे क्योंकि आप बुकरम वाली पट्टी लगा रहे हैं, तो वो आप इतनी चौड़ी नहीं लगाएंगे, आप उसको बिल्कुल कमर का आधा कर लेंगे, और आगे का भाग आपका 20 हो जाएगा जो आपकी कमर का आधा है। और पीछे का जो इलास्टिक है वो पूरा का पूरा रखना है, चाहे वो 26 आ रहा है वो 26 का 26 ही रखना है। अब आपका 26 और 20 मिला के आप एक बुकरम की पट्टी से पहले अपनी बटन वो सॉरी बेल्ट पट्टी काटेंगे जो 3.5 इंच होगी हाइट में, और उसमें आपको जो बुकरम की पट्टी लगानी है ना वो 20 प्लस 2 3 4 इंच और एक्स्ट्रा आप उसपे पेस्ट करेंगे, तो आपकी जो वो ऊपर वाली पट्टी है वो भी इतनी एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी। आप बिना करे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन आपका है इसलिए मैंने जवाब दिया है कि अगर आप आगे आप बुकरम की पट्टी लगा रहे हैं, पूरे में इलास्टिक नहीं लगा रहे हैं, तो पहले सबसे पहले आपको आगे के भाग को प्लीट्स और डार्ट लगा करके पहले मैनेज करना पड़ेगा, जो भी आपकी कमर का हाफ है उतना। तो हम लोग एक स्कर्ट बनाएंगे और ये भी स्कर्ट होगी वो, और उसको बनाते टाइम आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्लीज अभी आप मेरे साथ चलिए, सीधी सादी ठीक है। सी आप एक पैंट बनाइए, जिनको पॉकेट लगानी आ गई पॉकेट के साथ बना लीजिए, जिनको स्लिट बनानी आ गई स्लिट के साथ लगा लीजिए, जिनको वो दोनों चीजें नहीं आएंगी मैं आपको उनको अच्छे से बताऊंगी। लेकिन अभी आप सीधे से आप उसे पलट लीजिए, सादा सलवार वाली बनाइए, पलट के आप आराम से 2/3 अपनी कमर को नाप के और आप उसमें इलास्टिक डाल के इलास्टिक सिल के और आप उसे पहन के देखिए। क्योंकि घर में पहनने वाली अगर आप कोई पैंट बना सकते हैं तो उसमें जरूरत नहीं है आपको कि आप पॉकेट लगाएं और स्लिट भी ओपन करें, लेकिन क्योंकि हमने सीखा है हमें आना भी चाहिए, तो हम उस चीज को नेक्स्ट किसी सेशन में कवर कर सकते हैं। इज देयर एनी अदर पर्सन
who want to ask me something because I will teach you the uppers today. और uppers थोड़े से स्पेसिफिक है क्योंकि हम लोग लोअर्स में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे. हम लोग बाजार से लेगिंग्स लाके पहन लेते हैं, स्लैक्स पैंट्स पहनते हैं, हम लोग जीन्स ले सकते हैं, ट्राउजर्स ले सकते हैं, पैंट भी ले सकते हैं. लेकिन जब हम कुर्तीज बनाते हैं तो उसमें इतने वेरिएशंस हैं कि हमें उसको समझना है, प्लस उसके साथ बहुत मेहनत करनी है. उसमें फिनिशिंग लाइन पर भी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है. तो आज हमारी 7वीं क्लास है और मैं अभी 6 डेज की क्लासेस में ही आप लोगों का बेसिक बहुत सारा क्लियर हुआ है. हम लोग आपस में एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं. आप लोग मेरे साथ साथ काफी सारी चीजें कर रहे हैं. शायद हो सकता है मैं थोड़ा सा स्लो चलती हूँ लेकिन आप लोग बहुत अच्छे से कोऑपरेट कर रहे हैं. तो अब हम लोग जिस कपड़े पर आ रहे हैं दैट इज अवर अपर्स. लेकिन अगर उससे पहले किसी का छोटा कोई क्वेश्चन है वो आप ले लीजिए, क्योंकि जो मेजर क्वेश्चन है वो आए हैं और मैं आपको उसको डेफिनेटली सॉल्व करूंगी. अब मैं 2-3-4 सेशन एक बार कुर्ती का ले लेते हैं, क्योंकि रीजन ये है कि जब लोग सेट खरीदेंगे ना तब उनके पैंट्स दोबारा से बनने वाले हैं. तो हम लोग बीच में फिर से 2 सेशंस और लेंगे जिसमें हम कुछ डिजाइनर पैंट्स ले लेंगे. आगे बढ़े, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो हाँ जी. हाँ सब लोग बता दें एक बार, क्योंकि अब मैं 3 सेशन तक बिल्कुल भी लोअर से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होंगे. और प्लीज ग्रुप पे भी आप मत पूछिएगा, क्योंकि आप मान लीजिए हमारे 3 सेशंस इस वीक के जो होंगे ना वो हमारे कुर्ती के पैटर्न पे आएंगे, फिर हमें 2 सेशंस उसकी स्टिचिंग के लिए भी चाहिए, है ना. उसके बाद हम लेंगे कुछ डिजाइनर कुर्तीज, कुछ डिफरेंट टाइप के गले. ये 6 सेशंस तक हम पूरा अपर्स पर काम करेंगे. 6 सेशन हमने लोअर्स पे लिए, 6 सेशंस हम अपर्स पे लेंगे. वो अपर्स थोड़े हमारे स्पीडली चलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा टाइम लगा था, स्लो हम चले, लेकिन अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे. उसके बाद हम वापस से अपने कुछ लोअर्स लेंगे, बट दैट विल बी द डिजाइनर गारमेंट्स. डिजाइनर ट्राउजर्स होंगे, हमारे प्लाजो हो सकते हैं, हमारे शरारे हो सकते हैं. जो भी मेजरली आपके क्वेश्चंस आएंगे वो मैं सॉल्व करवाऊंगी. उसमें हम लोग जितनी भी तरह से बेल्ट स्लिट्स, जो भी हमें जिप लगाने के पोर्शंस है, वो आपको कुर्ती करते करते भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. तो मैं प्रोसीड कर रही हूँ. आप लोग आज प्लीज नोट डाउन करिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिखने का. सबसे पहले आप लिखिए अपर्स अपनी कॉपी में. अपर्स मतलब ऊपर पहनने वाले कपड़े. और इसके लिए आप लिखने के बाद ये पूरा पेज आप खाली छोड़ दीजिए. ये आपके लिए होमवर्क है. आपको जितने भी तरह के अपर्स के नॉलेज हैं आप उनके नाम लिखिएगा, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक. ठीक है. अब उसमें कोई भी हो सकता है, टॉपर्स हो सकते हैं, कुर्ते हो सकते हैं, वट एवर द थिंग, गाउन भी हो सकता है जो ऊपर से पहनने का है. पहले तो आपको फर्स्ट पेज पर ये लिखना है एंड इट इज योर थॉट कि आप अपर्स के बारे में क्या क्या समझते हैं. आप इसमें अपर्स पूरा लिखेंगे. नेक्स्ट पेज पर भी आप अपर्स हेडिंग डाल दीजिए. और इस पेज को भी मैं आपको होमवर्क की तरह ही बता रही हूँ. ये पेज आपको खाली छोड़ना है, लेकिन ये इसका करना क्या है वो बता देती हूँ. आपको कोई भी अपना एक अपर उठाना है इस पेज पे से, और आप उसका यहाँ पर पहले तो ब्लैंक पेपर पर हम डायग्राम बनाएंगे. ये अब मैं इस पर एक डायग्राम आपके सामने, मेरे ख्याल से फ्लैश आता है बार बार, आपको शायद देखने में दिक्कत आ रही होगी, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ. हाँ हाँ हो रहा मैम. है दीदी बहुत बार. इसका क्या है मुझे समझ में ही नहीं आता, और मैं लाइट्स ऑफ कर दूंगी तो फिर मुझे खुद को यहाँ पे देखने में दिक्कत आने लग जाती है. सी, मैंने एक कुर्ते का डायग्राम यहाँ बनाया है. और देख सकते हैं आप लोग, हाँ मैम. हाँ जी. है ना. अब ये अपर्स का एक डायग्राम मैंने बनाया क्योंकि मैं आपको कुर्ता ही सिखा रही हूँ. आपको भी क्या करना है, कोई भी एक डायग्राम उठाना है. जो भी आपने लिस्ट यहाँ बनाई ना अपर्स की, आप उसको इमेजिन करके आप एक डायग्राम यहाँ बनाइएगा. क्योंकि आपको एक बात बताती हूँ, सबसे बढ़िया चीज ये है कि हमें जब इसका बेसिक बॉडीज ब्लॉक समझ में आ जाता है ना, उसके बाद आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं. ये अभी सिंपल एक स्ट्रेट कुर्ता है जिसको मैं डिफाइन कर रही हूँ. ये इसकी स्लीव्स हैं, 2 स्लीव्स हो गई. ठीक है. और ये इसका फ्रंट है और इसी का इसके पीछे एक बैक भी है. आपको उल्टी तरफ से ऐसे इसमें कुछ समझ में आ जाएगा. ये ऐसे दिख रहा है ना. तो हमारे पास में मेनली इसमें 4 पैनल्स हो गए, फ्रंट पैनल, बैक पैनल एंड द 2 स्लीव्स.
4 पैनल्स की आपको जरूरत है, ठीक है। अब फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों बराबर है, खाली नेकलाइन का डिफरेंस है, तो हम इसका बेसिक बॉडी ब्लॉक एक ही बना लेंगे, ठीक है। और स्लीव्स क्योंकि ओपन करके अलग टाइप से आएगी शेप में, उसका हम बेसिक बॉडी ब्लॉक एक बना लेंगे। जब हमारे पास में बेसिक बॉडी ब्लॉक कुर्ती का और स्लीव्स का आ जाता है, उसके बाद अब हमें एक स्ट्रेट कुर्ता तो आपको सबको सिलना है जिसका गोल गला होगा, और मैं चाहती हूँ सब लोग बनाएंगे इस कपड़े को, क्योंकि हम 3 दिन तक इस पर बहुत प्रैक्टिस करेंगे, और जिसने ये बना लिया उसको डिप्लोमा कोर्स करने की सफलता हाथ लग जाएगी, क्योंकि हम लोग इतनी दूर दूर बैठे हैं। और एक मेरे लिए सबसे बढ़िया चीज ये हो जाएगी कि सब लोग सेटिस्फाइड हैं, तो मेरा काम करना सफल हो जाएगा। उसके लिए सीधी सी बात है कि आपको सबको ये कुर्ता बनाना है, चाहे बच्चे का बनाइए, चाहे खुद का बनाइए, चाहे छोटा सा बनाइए, बट यू ऑल हैव टू मेक दिस स्ट्रेट सिंपल कुर्ता। और अब इसको हम लोग किस तरीके से ड्राफ्ट इसका करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और ड्राफ्ट करने के बाद जब हमें इसकी ड्राफ्टिंग समझ में आ जाती है, तो देखिए सब लोग समझते हैं कुर्ती के लिए हम 700-800 रुपए तक देके आते हैं स्टिचिंग के। हमारा सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट का होता है बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाना। इज वेरी इजी, क्योंकि आपने मेरी बहुत सारी क्लासेस कर ली, तो आपको काफी हद तक एक चीज की क्लैरिटी आ गई है कि आपको सबको समझ में आ गया कि ब्राउन पेपर को कैसे लेना है, ABCD मार्क कैसे करना है, AB पर निशान कैसे लगाने हैं, BD पर कैसे लगाने हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस कहाँ जाके मिलानी है, सेंटर कैसे लेना है, वो सब चीजें आ गई आपको। कुर्ती में हमें सलवार से भी कम मेहनत होती है सिलाई करने में। देखिए आप, सलवार में हमने नीचे इतना पाइचा सिला, पैंट में भी हमने इतना इलास्टिक लगाया, इसमें कुछ नहीं करना। फ्रंट पैनल को बैक पैनल से सबसे पहले कंधे से जोड़ेंगे, उससे पहले हम नेकलाइन फिनिश कर लेंगे। नेकलाइन के बहुत इजी स्टेप्स हैं। बगल में हम टांका बाद में लगाएंगे, पहले हम स्लीव्स लगा देंगे और फिर बगल के स्टिच करके, और हमको जहां तक स्लिट ओपन करनी है वो कर लेंगे। इसकी स्लिट्स को अगर आपने ए लाइन कुर्ता बनाया तो उसको भी पूरा स्टिच कर देंगे, अदरवाइज दोनों साइड से स्लिट ओपन करेंगे। तो शायद छोटी सी लैंग्वेज से आपको काफी इजी लग रहा होगा कि बड़ा आसान है, ठीक है भी बहुत आसान। तो द फर्स्ट थिंग कि आपको एक लिस्ट बनानी है, उस पे आप सारे अपर्स लिखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मैं एक बेसिक बॉडी ब्लॉक से आपके सारे अपर्स कैसे बनते हो बताऊंगी। फिर आपको सबको ये सादा कुर्ती सबको बनानी है, तो उसका बेसिक बॉडी ब्लॉक मैं भी बताने वाली हूँ। उसके बाद इसकी स्टिचिंग कैसे करेंगे हमारे हर सेशन में आएगा। इसकी एक तरह की नेकलाइन मैं आपको सिखाऊंगी और कई तरीके की नेकलाइन आपको डिजाइनिंग करना बता दूंगी। अब हर तरह की नेकलाइन की छोटी सी फाइल बना लीजिएगा, और आप उसके बाद में नेकलाइंस को पूरा, क्योंकि हम हर कुर्ती का नेकलाइन नहीं बना पाएंगे, बहुत सारे नेकलाइंस होते हैं, पूरे पूरे पत्ते आते हैं इसके डिजाइनर नेकलाइंस के। और जिसको एक बार नेकलाइन समझ में आ जाती है, ब्लाउज की बेसिक डिजाइन बहुत आराम से कर लेता है। सिलाई का जैसा मेरा एक एक्सपीरियंस है कि आप करते जाएं, समझते जाएं, करते जाएं, कुछ बिगड़ रहा है तो उधेड़ लें। उधेड़ने से पहले आप बास्टिंग स्टिच कर सकते हैं, और भी आसान है, पिनिंग कर लीजिए, फिर आप टाँके लगाइए। फिटिंग का टाँका कैसे लगाना है वो मैं बताऊंगी आपको, शेपिंग कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगी। लेकिन जैसे आपको इसमें कुछ रिंकल्स डालने हैं, कहीं पर सर डालने हैं, तो पहले आप 8 से 10 पहले सादा कुर्ते बनाइए। इमीडिएटली यू विल नॉट गो ऑन द डिजाइनिंग पोर्शन, ठीक है। बस जो और चीजें आप कर सकते हैं वो ये है कि आपको ये बेसिक बॉडी ब्लॉक समझ में आ गया। अब आपने क्या किया, यहाँ से एक तिरछी लाइन काट दी, ऊपर का आपने प्लेन कपड़ा ले लिया, और नीचे वाला आपके पास सलवार का कोई कपड़ा बचा हुआ था आपने वो ले लिया, यहाँ पर कोई आपने लेस लगा दी, आपने ऐसे करके वी शेप में कुछ और लगा दिया। तो दिस इज द बेसिक डिजाइन। नेकलाइन हम बना ही रहे हैं, पफ स्लीव्स एक और हम करेंगे, बाकी आपको और कुछ नहीं करना है अभी। हाँ जी, किसी को कुछ पूछना है? आगे बढ़ू मैं। अब मैं डायग्राम इस पर बोर्ड पर बना रही हूँ आप लोगों के लिए। पहले जब मैं बोर्ड पर डायग्राम बनाती हूँ तो आप लोगों को जिसको स्क्रीनशॉट आराम से मिल रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, बाकी वीडियो आपको मिल ही रहा है। देखो क्या करना होता है, बेसिक बॉडी ब्लॉक के लिए हमें सबसे पहले लंबाई का डबल प्लस फोल्ड के बराबर एक कपड़ा लेना होता है। तो वो सपोज मेरा एक कपड़ा है 44 इंच अर्ज का, वो मैंने यही बाजार से, और मैंने उसको क्या किया, उसको लंबाई से मैंने डबल कर दिया। ये लेंथ का डबल प्लस 4 इंच था मेरा कपड़ा, मैंने इसको लंबाई से डबल करा, ऐसे ऊपर से फोल्ड किया,
तो फोल्ड होने के बाद ये कपड़ा मेरा 2 लेयर्स में आ गया और इसकी लेंथ अब हो गई लेंथ जो है, और उसमें से 2 इंच और एक्स्ट्रा हो गया। अभी ये जो चौड़ाई है ये अर्ज के बराबर है, यहाँ पर हम ABCD मार्क नहीं करेंगे। अब आपको क्या करना है, इस वाले कॉर्नर से टुवर्ड्स माय लेफ्ट हैंड साइड मैं एक मार्क करूंगी, सिर्फ मार्क करूंगी, उसको ABCD नहीं लेबल करना है। यहाँ पर आपको लेना है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच, और यहाँ पर आप एक स्केल से लाइन खींच देंगे। जब आप लाइन खींच देंगे तो इसको उठा के आप इसके ऊपर फोल्ड करेंगे। हर बार हमने क्या किया, हमने कपड़े को लंबाई और चौड़ाई से डबल किया। अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कपड़ा सिर्फ उतना ही फोल्ड करेंगे हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच। चाहे कपड़े से ड्राफ्टिंग कर रहे हैं चाहे बेसिक बॉडीज ब्लॉक से, तो हमारा कपड़ा फोल्ड होने के बाद इस जगह पर आ जाएगा और ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा बचा रह जाएगा। मैं कैलकुलेशन के साथ बता रही हूँ, मेरा हिप मेजरमेंट आ रहा था 40 सपोज, मैंने उसको 4 से डिवाइड किया तो 10 हो गया प्लस 13 हो गया, 3 इंच ऐड किया तो, और मेरा कपड़ा यहाँ पर कितना था 44 इंच था, तो मैंने यहाँ पे 13 इंच को इधर फोल्ड किया तो मेरा 26 इंच ही कपड़ा आया ना यहाँ तक डबल होके। बाकी का जो मेरा कपड़ा बच गया वो काफी चौड़ा कपड़ा मेरा इधर मिलेगा जिसमें से मैं स्लीव्स निकालूंगी। अभी मैंने आपको लैंग्वेज नहीं लिखवाई है ना मेजरमेंट्स लिखवाए हैं, इसलिए अभी सिर्फ आपको वॉच करना है या डायग्राम बनाना है, लिखना कुछ नहीं है। और डायग्राम बनाने के लिए आप अपना प्लेन पेपर या शीट यूज कर सकते हैं। सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक, क्योंकि अभी मैंने कुछ भी मार्क वार्क नहीं किया है। अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि मैंने इस पोर्शन को फोल्ड कर दिया तो मैं इसको मिटा दूंगी। तो मेरा फाइनल कपड़ा यहां से लेके यहीं तक है। अब ये जो रहा है ये हिस्सा मेरा 4 लेयर्स में है, और ये यहां तक ही 4 लेयर्स में, ये वाला हिस्सा मेरा 2 लेयर्स में है जो इधर वाला ब्लॉक है, क्योंकि मैंने इस कपड़े को उठा करके हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच ही लिया। अब मेरा बेसिक बॉडीज ब्लॉक कितना रहेगा, ABCD। ये काम जब आप कपड़े पे करेंगे तब आप कपड़े को बेसिक बॉडीज ब्लॉक जो पेपर वाला है उसको रखते टाइम पहले ही ऐसा कर लेंगे, और अगर आप कागज पे भी कर रहे हैं तो भी आपको चौड़ाई सिर्फ इतनी ही चाहिए। अब हमारा हो गया ABCD। अब आप आ जाइए आपकी बेसिक ड्राफ्टिंग की लैंग्वेज पर। आपको अपनी कॉपी में जो जो चीजें लिखनी है आप लिखिएगा, क्योंकि आज आपके मेजरमेंट्स भी ज्यादा हैं। सबसे पहले आप लिखिए मेजरमेंट्स इन योर कॉपी। मेजरमेंट्स में क्या क्या चाहिए आपको, लेंथ चाहिए कुर्ते की, और लेंथ आपकी अपनी मर्जी है। आप बिल्कुल फ्लोर लेंथ पर कुर्ता बना रहे हैं, आप नी लेंथ पर बना रहे हैं, नी से नीचे बना रहे हैं, आप शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं, हिप लेंथ बना रहे हैं, आप सिर्फ इतना बना रहे हैं, तो लेंथ इज योर डिजायर, आप कितनी ले रहे हैं। तो लेंथ को हम लेंगे कैसे वो आप समझिएगा। सबसे पहले हम लेंगे अपना इंच टेप, और इंच टेप को हम कंधे पे लगाएंगे, और कंधे पर हम कब लगाएंगे, जब हमारा इंच टेप उल्टा लटकेगा ऐसे, यानी 1 वाला पोर्शन मेरा नीचे जा रहा है, इसमें लोअर साइड इज द 1 एंड अपर साइड में इंक्रीज हो रहा है। आप इसे कंधे पे लगा लीजिए, और चेस्ट पे जो अपेक्स पॉइंट होता है ना इस पर लेना है, यहाँ नहीं लेना है। यहाँ लोगे तो आपका कुर्ता 2 इंच छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ से हाइट लेता है कुर्ता थोड़ी सी। अब आप नीचे देख लीजिए आपको कितना लंबा कुर्ता लेना है, जितना लंबा आपको लेना है आप वहां पर कमर, यहाँ पर एक निशान लगाइए। जैसे मैं एक लंबे कुर्ते पर जा रही हूँ तो मेरे को 42 इंच का कुर्ते की लंबाई चाहिए, तो आपकी जो मर्जी है, लेकिन इंच टेप हमेशा लेंथ का मेजरमेंट करते टाइम जैसे हमने लोअर्स में लिया था 1 वाला पोर्शन हमेशा नीचे रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका अंगूठा भी नहीं है जो आप दबा लोगे, तो आप आराम से इसको फ्री ऐसे लटका के, और जितना आपको चाहिए कुछ सी आप देख लीजिए, कंधे पे से हटाइए, यहाँ पर रखिए, और हटाने के बाद पढ़िएगा, ऐसे नहीं, यहाँ नहीं पढ़ना है, हटाने के बाद पढ़ना है। ये मेरी लेंथ मेजरमेंट हुई। सेकंड मेजरमेंट मैं जो लूंगी वो है वेस्ट लेंथ। इसमें एक और मेजरमेंट ऐड हुआ है, वेस्ट लेंथ यानी कमर तक की लंबाई। इसको आप ऐसे ले सकते हैं क्योंकि आप कमर तक पकड़ पाते हैं इंच टेप को ऐसे करके, तो जहां पर आपके कुर्ते में एक कर्व बनता है ना वो हमारी कमर तक की लंबाई होती है। ये कौन सी कमर, अब हमने इतने सारे लोअर्स बनाए, हमने सिर्फ लोअर वेस्ट लिया। मैं अब आपको 3 तरह की वेस्ट बता रही हूँ, पहले आप इसको लिख भी लीजिए चाहे तो।
ये जो होता है ना पेटी ब्लाउज की जो फिटिंग वाली लाइन होती है, यहाँ वाली, ये होती है अपर वेस्ट। इसके अंदर आपकी 4 उंगलियां ऐसे रहेंगी, आप इसको यहाँ टच करेंगे और टच करने के बाद आप इसे पढ़ेंगे। ये हो गया अपर वेस्ट। फिर होता है मिडिल वेस्ट। मिडिल वेस्ट होता है हमारे कुर्ते का कर्व लाइन। यहाँ पर हम नाड़ा नहीं बांधते हैं, नाड़ी बांधने से थोड़ा ऊपर होता है, मिडिल वेस्ट है। हमें वही 4 उंगलियों को ऐसे होल्ड करना है, टच करना है, फिर पढ़ना है, जो भी आ रहा है वो आपका मिडिल वेस्ट हो गया। और फिर ये है हमारा नाड़ी वाली जगह, ये हमारा लोअर वेस्ट है। तो जब भी कभी आप अपर्स बना रहे हैं, अगर आपके अपर वेस्ट अपर जो बना रहे हैं आप गारमेंट्स, अगर वो आपके लूज फिटिंग वाले हैं तो आप अपर वेस्ट नहीं लेंगे ये वाला, आप मिडिल वेस्ट लेंगे। और उस मिडिल वेस्ट तक की ही आपको लंबाई लेनी है, जिससे मैंने वेस्ट लेंथ बोला है। तो ये मेरी आ रही है 16 इंच वेस्ट लेंथ, मैं लिख रही हूँ इसमें 16 इंच। और मेरी जो लेंथ आ रही थी वो मेरी आ रही थी 42 इंच, क्योंकि मैं लंबा कुर्ता बना रही हूँ। अब मैम हमारा टॉप आता है के लिए मिडल वेस्ट लेनी है ना? अपर्स गारमेंट्स के लिए मिडिल वेस्ट लेना है, हाँ अपर जितने भी आप बना रहे हो, क्योंकि कर्व होता है ना कुर्ती में। तो कुर्ती में जो कर्व होता है, वो आपने कुर्ती देखी ना, ऐसी शेप होके फिर ऐसे जाती है हिप साइड में चौड़ी होके। पहले ऊपर चेस्ट के अकॉर्डिंग है, फिर कमर पे आया, हल्का सा कर्व आया, फिर नीचे आके एक शेप आ गई, स्ट्रेट नहीं होता कुर्ता। तो ये जो है वेस्ट लेंथ आपको गले के बिल्कुल पास से लेके अपेक्स पॉइंट से जहां पर आपका मिडिल वेस्ट आ रहा है, ये तो अपर वेस्ट है, ये है मिडिल वेस्ट, यहाँ लेना। और ये मेरा लोअर वेस्ट है, जहां मैं नाड़ा बांधती हूँ या बेल्ट रहता है, तो हमें यहाँ तक लेना है मिडिल वेस्ट तक। ये हमारी वेस्ट लेंथ हो गई है, 2 मेजरमेंट्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं अपने चेस्ट मेजरमेंट पर। चेस्ट मेजरमेंट के लिए क्या करना है, आपको पीछे से इंच टेप को घुमाते हुए लाना है और अपनी 4 उंगलियों से इसे होल्ड करना है, ऐसे टच करना है, खींचना नहीं है, अपेक्स पॉइंट से लेना है, नीचे नहीं लेना है, आपको कुर्ता फिटिंग में आएगा ही नहीं, वरना यहां से लेना है, टच करना है, ऐसे खड़े हो जाइए सीधे। और फिर ऐसे झुकना भी नहीं है, सिर्फ आराम से पकड़िए ऐसे। और ये वाला जो पोर्शन है 1 वाला, इसे छोड़ दीजिए और जो आपका मेजरमेंट आ रहा है उसे पढ़ लीजिए। इट इज 39 इंच चेस्ट मेजरमेंट, इसको सीना भी बोलते हैं, सीना या चेस्ट का मेजरमेंट। ये मेरा आ रहा है 39 इंचेस। मैं इसको राउंड फिगर में, क्योंकि 4 से भाग लगाएंगे, तो मैं इसे 40 या 38 भी ले सकती हूँ। फिर आता है मेरा मिडिल वेस्ट। तो मिडिल वेस्ट अभी मैंने लगाया था लेकिन नापा नहीं था, तो मैं इसे मिडिल वेस्ट को यहाँ से लूंगी जहां पर मिडिल वेस्ट की लेंथ ली थी मैंने। आई जस्ट होल्ड इट लाइक दिस। ये मेरा आ रहा है 37 इंचेस। अभी स्वेटर पहना हुआ है, वैसे मेरा मिडिल वेस्ट है 36 इंच, तो 36 इंचेस लेना है, ठीक है। फिर हम लेंगे हिप मेजरमेंट। हिप मेजरमेंट के लिए जैसे हमने पैंट में लोअर्स में लिया था, वही है तरीका, आपको लगा के पढ़ना है। मेरा हिप मेजरमेंट आ रहा है 40। मैंने इसमें 3 अराउंड मेजरमेंट्स लिए, सीने का नाप, मिडिल वेस्ट का नाप और हिप का नाप, ये मेरे को अराउंड लेने हैं। 2 मैंने लेंथ मेजरमेंट्स लिए हैं, एक पूरा यहाँ से लेके कमर तक की, मिडिल वेस्ट तक की लंबाई, और एक कुर्ते की लंबाई। तो 5 मेजरमेंट्स मेरे कुर्ते के फ्रंट एंड बैक पैनल के लिए लिए हैं मैंने। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, जो इसका छठा मेजरमेंट है, दैट इज योर क्रॉस बैक, जिसे शोल्डर बोलते हैं। आप क्या करिए, अपने कंधे पर, जहां हमारे कुर्ते का जो स्लीव्स है वो हमारे कुर्ते से जुड़ा हुआ रहता है, यहाँ पे आपको एक बोन का जॉइंट फील होता है आराम से। आप वहां पर इसको इस तरीके से इंच टेप लगा लीजिए, एकदम स्ट्रेच करना है, इसमें कोई 1 इंच का या 1 उंगली का या 4 उंगली का कोई मार्जिन नहीं रखना। बस आप इसे टच करेंगे और ये होता है क्रॉस बैक, तीरा या फिर शोल्डर। तो ये मेरा आ रहा है 15 इंचेस, जिसे शोल्डर मेजरमेंट भी बोलते हैं, क्रॉस बैक भी बोलते हैं, आप सारे नाम लिख लीजिए, या फिर हिंदी में तीरा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारी हुए 6 मेजरमेंट जो हमें कुर्ती के फ्रंट एंड बैक पैनल में जरूरत पड़ती है। अभी और भी है इसके अलावा, तो वो हमें स्लीव्स में भी जरूरत पड़ेगी और उसमें भी पड़ेगी। एक होता है आर्म कर्व, उसके लिए क्या करना है, इंच टेप को आप पीछे से कंधे पे लटका लीजिए और फिर यहां से आप पकड़ लीजिए इसको ऐसे। और जो आपकी ये है ना, जहां पर आपका मुड्डे आस्तीन से जुड़ते हैं, वहां पर आपका एक अंगूठा अंदर है, बस आपने ऐसे टच किया है, टच करके आप इसे पढ़ेंगे। ये मेरा आ रहा है 17 इंचेस।
इसको बोलते हैं आर्म कर्व। ये मेरा आ रहा है 17 इंच। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारी स्लीव्स की लेंथ पर। हम सबसे पहले अपनी मुट्ठी को ऐसे बंद करते हैं, इंच टेप का 1 वाला पार्ट यहाँ पकड़ लेते हैं, और जहां पर कंधे पर, हमारी गले के पास नहीं लेके जाना है, जो हाथ की लंबाई है ना कंधे पर नापनी है, ये एट दिस पॉइंट ओनली ये रखना है। ये मेरी फुल स्लीव्स की लेंथ आ रही है 21 इंचेस। फुल चाहिए तो फुल स्लीव्स, और एल्बो तक चाहिए तो हमें कोहनी को ऐसे मोड़ना है, इंच टेप को यहाँ दबाना है और कंधे पर ऐसे करके वहीं पर टच कर लेना है। ये मेरी आ गई हाफ स्लीव्स। 3/4 कैसे नापेंगे? 3/4 के लिए क्या करेंगे, जैसे मैंने इसको यहाँ टच किया, यहाँ पर लगाया, ये मेरा आ रहा है 10 इंचेस। अब मैं इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां तक मुझे करना है वहां पर इंच टेप को ऐसे ऐड करूंगी, और मुझे 14-15, क्योंकि 4 या 5 इंच और एड ऑन करना है, तो ये ऐसे लेना है, क्योंकि नो वन इज देयर टू टेक योर मेजरमेंट। दूसरा कोई आदमी होगा तो ले ही लेगा, लेकिन उसे हमें सिखाना पड़ेगा। हम लोग अभी इस क्लास को खुद ज्वाइन करके बैठे हैं, और हम अपने लिए अगर कपड़ा बना रहे हैं तो हमें सबसे टिपिकल होता है खुद के मेजरमेंट्स लेना। आप किसी और का ले रहे हैं तो आराम से आप यहाँ से यहाँ तक पकड़िए, यहाँ तक पकड़िए, उसको जितना चाहिए आप काम कर सकते हैं, उसका बॉडी मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आस्तीन के ये मेजरमेंट्स हुए। अब होता है स्लीव्स अराउंड। तो मैंने क्या किया, ऐसे हाथ को मोड़ा, इस इंच टेप को मैंने अपने हाथ के अराउंड लपेटा, और ये मेरा आ रहा है स्लीव्स अराउंड। अभी तो मैंने बहुत मोटा स्वेटर पहना हुआ है, अंदर भी 3/4 वाली स्लीव्स हैं। ये मेरा अराउंड 13 इंचेस आता है स्लीव्स अराउंड। जहां पर आपको स्लीव्स की मोहरी बनानी है, आप वहीं से नापेंगे इसको और पूरा टच करके लेंगे। कई बार क्वेश्चन आता है कि नहीं मैम हमें तो ढीली पहननी है, बेल स्लीव्स पहननी है, लेकिन मेजरमेंट्स में आप कुछ नहीं करेंगे, जो आ रहा है आपको वही नोट डाउन करना है। तो स्लीव्स अराउंड मेरा आ रहा है 13 इंचेस। स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ 3/4 के हिसाब से 15 इंच। ये मेरे टोटल मेजरमेंट्स हो गए हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमें कुर्ते की लेंथ लेनी है, फिर हमें लंबाई कमर तक की लेनी है, फिर हमें चेस्ट लेना है अराउंड करके, फिर हमें मिडिल वेस्ट को अराउंड करके लेना है, फिर हमारा हिप मेजरमेंट लेना है, वो भी हमें अराउंड लेना है, फिर हमारा आर्म कर्व लेना है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर्व बना के लेना है। शोल्डर हमें बैक से लेना है, क्रॉस बैक का। स्लीव्स की लेंथ हम इस तरीके से या पकड़ के होल्ड करके जैसे भी ले रहे हैं, स्लीव्स अराउंड हम लपेट के ले रहे हैं। तो ऐसे करके हमारे जो मेजरमेंट्स हो रहे हैं वो आ रहे हैं करीबन 9। ये 9 मेजरमेंट्स की जरूरत आपको पड़ती है। कुछ लोग जब टेलर के पास जाते हैं तो टेलर आपके गले का नाप भी लेता है, और वो कहता है यहां से नापता हूँ टेढ़ा, कहता है मैम 6 कर दूं, 7 कर दूं। मैं अपने मेजरमेंट्स में, जो मेरी सिलाई की ड्राफ्टिंग है उसमें मैं कभी भी गले का नाप नहीं लेती हूँ, और मेरी ड्राफ्टिंग में अकॉर्डिंग टू द डिजाइन वो गले का नाप ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो आप भी ये गलती ना करें, गले का नाप अगर आप टेढ़ा लेंगे तो उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि जब भी हम निशान लगाएंगे, हम टेढ़ा निशान अपने आप आएगा, हमारा स्केल्स के जरिए हम निशान जितने भी लेंगे वो ऐसे लेते हैं। और नॉर्मली हमारा जो गला होता है फ्रंट में, वो मैं ज्यादा से ज्यादा 6.5 तक लेती हूँ। ब्लाउज में भी 6.5 और कुर्ती में 6.5 से कम ले सकती हूँ, उससे कम बिल्कुल ही नहीं लेती हूँ। लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग अपने गले की ड्राफ्टिंग को परपेंडिकुलरली सेट कर सकते हैं। तो टेढ़ा होके तो 7, 8, 9 तक आता है, लेकिन लंबाई में हम लेते हैं तो वो 6 ही आता है। ठीक है, अब आपको मेजरमेंट से रिलेटेड सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं अभी इसका फोटो खींच के आपको भेज दूंगी, जो जो मेजरमेंट्स मैंने लिए हैं। अब हम आ जाते हैं कपड़ा कितना लगेगा। देखिए, अभी जब हम मेजरमेंट्स लेके घर से निकलेंगे ना, तो हम ज्यादा अच्छे से डिजाइनर बन पाते हैं, क्योंकि हम मार्केट गए मैडम कपड़ा आड़ी लेना। छाती का भी तो लेते हैं मेजरमेंट। काय का? आड़ी छाती जो आगे से लेते हैं। नहीं 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 नहीं, मैंने चेस्ट का मेजरमेंट लिया है ना अभी आपके सामने। चेस्ट का तो लिया, हाँ, लेकिन जहाँ पे ये जो कर्व आता है, ये आगे की बाजू में जो हम काट करते तो मैं हैं। देखो, अच्छा आपने पूछ लिया, मैं आपको एक बात बताती हूँ। डीप कटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है? आगे का भाग आप ज्यादा काट लेते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना? हाँ, वो उसका मेजरमेंट लेते हैं ना। नहीं नहीं, अभी आप सुनिए पहले मेरी बात। देखो, हम चल रहे हैं बेसिक सिलाई से। वो क्यों लेते हैं उसका रीजन पहले मैं बता देती हूँ। एक्चुअली वो जो डीप कटिंग करते हैं ना,
उसका क्या होता है, कुर्ते का यहाँ सल पड़ता है, इसलिए उसको डीप कटिंग लेते हैं, तब हम नाप भी लेते हैं। लेकिन अभी मैं आपको वो चीज ब्लाउज में सिखाऊंगी। कारण क्या है कि कुर्ती जितनी भी मार्केट की आ रही है, रेडीमेड आ रही है, टेलर भी बना रहे हैं, वो नॉर्मली ये डीप कटिंग नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है, हम बहुत टाइट फिटेड कुर्ता बना ही नहीं रहे, हमारा थोड़ा लूज है कुर्ता। तो जब तक बॉडी की टचिंग लाइन वाला सिर्फ एक ब्लाउज ही बनवाती हूँ मैं, और तब हम डीप कटिंग लेते हैं, पीछे का भाग बढ़ के आता है, आगे का भाग डीप कटिंग होता है। तब हम कैसे नाप लेते हैं, ब्लाउज में करेंगे। अभी जिस तरीके से मैं आपको कुर्ता बता रही हूँ, उसमें आपको अपर चेस्ट और ये मेजरमेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कपड़ा कैसे और कितना लेना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब हम कुर्ते को घर पे पहले डिजाइन करके जा रहे हैं, सपोज मैंने ये डिजाइन आपके सामने बनाया, तो मैं अभी आपको लिखवाऊंगी लंबाई का डबल प्लस 4 इंच, इतना ही कपड़ा आपको लेना है। लेकिन आप मार्केट गए और आपको ये लग रहा है कि मेरा कपड़ा तो 60 इंच चौड़ा है, मैं ऐसे ही चौड़ाई में डबल करके अपना कुर्ता बना सकती हूँ, तो आप लंबाई प्लस 2 इंच भी कपड़ा ले सकते हैं और आप आराम से कुर्ता बना पाएंगे। ये क्वेश्चन का आंसर उन लोगों के लिए जो बच्चे का कुर्ता बना रहे हैं, क्योंकि हम जो 44 इंच अर्ज का कपड़ा लेकर आ रहे हैं ना, जिस बच्चे का चेस्ट बहुत कम है, बहुत छोटा है बच्चा, तो आपको लंबाई का डबल लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उसे 2 बार चौड़ाई से डबल करके आराम से खोल के ड्राफ्टिंग को आप उसमें ही 2 लेयर फोल्ड करके भी आप कुर्ता बना सकते हैं। तो देयर शुड बी ना इंटेलिजेंसी, एक आपको दिमाग लगाना है वहां पे कि अगर मेरे कुर्ते का अर्ज मेरे चेस्ट से भी कम है तो मैं क्यों खरीदूंगी इसको, उसमें आप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन अगर आपका 44 इंच का कपड़ा है, जैसे पेटीकोट का कपड़ा होता है 34 इंच का, ठीक है, अब आपको लग रहा है नहीं 34 इंच में तो मैं कुर्ता बना दूंगी पेटीकोट जितना अर्ज है, लेकिन आप उसमें से आस्तीन नहीं निकाल पाएंगे ना। तो आपको क्या करना है, घर पे से एक आइडिया लेके चलना है कि मेरा जो चेस्ट साइज है उससे थोड़ा अर्ज मेरा अच्छा से होना चाहिए, लंबाई का डबल प्लस 4 इंच कपड़ा ही लेना है। तो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, आपको कपड़ा लेना है नॉर्मल केस में, क्लॉथ हेडिंग डालिए और लिखिए लेंथ का डबल प्लस 4 इंच यू नीड द क्लॉथ। अब आपने अपने लंबाई को, मैंने जैसे 42 नापा और इसमें मैंने 4 इंच पहले डबल किया, 84 आ गया, उसमें मैंने 4 इंच और जोड़ दिया, 88 आ गया। अब 88 इंच में आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी, घर से मेजरमेंट करके चलूंगी, 88 का पहले आधा करूंगी इंच टेप पर, क्योंकि ये 88 इंच लंबा नहीं होता इंच टेप, ये 44 होता है 88 का आधा। उसके सामने एग्जैक्टली सेंटीमीटर लिखे हुए हैं, 112 सेंटीमीटर आ रहा है 44 इंच का। तो मेरे को कपड़ा चाहिए 224 सेंटीमीटर, यानी 2 मीटर 24 सेंटीमीटर। तो मैं जाके 2.25 मीटर कपड़ा लेके आ जाऊंगी, और मेरा अर्ज अगर 44 इंच है तो मैं आराम से उसमें 3/4 आस्तीन के साथ कुर्ता बना सकती हूँ। लेकिन अगर कपड़े का अर्ज कम है, 38 ही है, उस केस में आप उसमें आस्तीन की लंबाई के बराबर कपड़ा और ऐड करिए, तब आप खरीद के लाइए। वरना आपका होगा ये कि कुर्ते के फ्रंट और बैक पैनल तो आप निकाल लोगे, और आस्तीन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कितने जोड़ लगाऊंगी जब मेरी स्लीव्स बनेगी। तो उस केस में अगर आपका कपड़े का अर्ज कम है या आपकी हेल्थ एक्स्ट्रा में जा रही है, हम नहीं निकाल सकते, तो जस्ट एड ऑन द लेंथ ऑफ द स्लीव्स वन टाइम ओनली। लेंथ को डबल नहीं करना है, क्योंकि अर्ज इतना चौड़ा होता है ना, उसमें से आप आराम से आस्तीन 2 पार्ट्स में उसी लेंथ में निकाल पाते हैं। तो हमें कपड़ा इस तरीके से पहले आप लेंथ ले लीजिए और वेस्ट का सबका मेजरमेंट आप ले लीजिए कॉपी में। उसके बाद आप अपने कपड़े की मेजरमेंट अपनी कॉपी में कैलकुलेट करिए, देन गो टू द मार्केट और फिर खरीदिए। अब और चीजों की क्या जरूरत पड़ती है वो बता देती हूँ। देखो कुर्ता बना रहे हैं तो नेकलाइन की फिनिशिंग करने के लिए आई ऑलवेज यूज द फ्यूजिंग पेपर। मैं कभी भी कुर्ते को ऐसे फिनिश नहीं करती कि काट दिया उसके बाद काम कर रहे हैं। कुर्ते को जब भी कभी आप बनाएंगे यू नीड द पेपर फ्यूजिंग, और सॉफ्ट वाली बुकरम आप ले लीजिए। हार्ड वाली बुकरम गले में नहीं लगानी है, वो सिर्फ हम हाई नेक कुर्ते पे लगाते हैं, या अगर आप कॉलर वाला कुर्ता बनाएंगे तो वो लगाएंगे। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ गोल गला 6 इंच गले वाला कुर्ता सिखा रही हूँ। आप इसका हेडिंग ये डालिए कि 6 इंचेस और मोर, 6 से कम नहीं बना रहे हैं। बैक साइड का गला 6 इंचेस से कम नहीं लेंगे, 10 इंच 12 इंच भी नहीं लेंगे, है ना। 8 से 9 इंच तक का पीछे का गला लेंगे और आप इस कुर्ते की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो क्लॉथ से रिलेटेड ये वाली चीज हमारी कवर हो गई है। अब सपोज आप अस्तर के साथ कुर्ता बना रहे हैं, तो अभी तो मैं बोलूंगी नहीं कि आप अस्तर लगाएं, क्योंकि अस्तर लगाने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न। हमें 2-2 पैनल्स तो फ्रंट बैक के काटनी है, प्लस अस्तर के अलग कटते हैं, और अस्तर को कैसे एडजस्ट करते हैं दैट इज अ लॉन्ग क्लास।
टिपिकल हो जाएगी हमारी क्लास और वी कांट लर्न इट, तो इमीडिएटली यू हैव टू मेक द क्लॉथ जिसमें आपको लाइनिंग या अस्तर लगाने की जरूरत नहीं है। पहला कपड़ा हम कॉटन या जो भी आपका फैब्रिक है दैट शुड बी नॉन ट्रांजी, आप उपाड़ा से बना सकते हैं, आप रेयन फैब्रिक से बना सकते हैं, और जो भी कपड़ा नॉन ट्रांसपेरेंट है कॉटन का बनाइए। बेसिक तो यही है कि आप कॉटन कपड़े के साथ काम करिएगा, क्योंकि कॉटन पे आप बहुत आराम से फिनिशिंग के साथ काम कर पाएंगे। तो कपड़ा आपको लेना है लंबाई का डबल प्लस 4 इंच, और ये हमारा क्लॉथ मेजरमेंट हो गया। अब हम बनाएंगे बेसिक बॉडीज ब्लॉक ऑफ द कुर्ती। तो उसके लिए हम लेंगे ब्राउन पेपर। इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस क्लॉथ एंड द मेजरमेंट ऑफ द कुर्ती? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, इतने सारे मेजरमेंट्स हैं, कुछ लंबाई में है कुछ आड़े हैं, तो वो जैसे हिप तक की लंबाई भी लेते हैं कुछ लोग, लेकिन मैंने उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बना रखा है तो मैं नहीं लूंगी, लेकिन आप वो भी चाहे तो ले सकते हैं। आपको सिंपली अभी ये करना है कि सबसे पहले आप मेजरमेंट को एक बार थोरोली पढ़ लीजिए। मैं जब तक ब्राउन पेपर लेके आ रही हूँ, और उसको कहाँ से लेना है वो अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं अभी। मैं आज आपको बहुत छोटे ब्राउन पेपर से एक छोटी स्केल से एक छोटा सा कुर्ता सिखाऊंगी, क्योंकि कुछ लोगों की क्वेश्चन है कि हमें उस छोटी स्केल को यूज करना बताइए। तो एक छोटा कुर्ता बनेगा, लेकिन शेप और एक्यूरेसी में वो कहीं से भी गड़बड़ नहीं होगा, वो बहुत एक्यूरेट बनने वाला है। स्टार्ट कर दूं? किसी को कुछ पूछना है? कोई भी एक जना रिप्लाई करे जिन्हें नहीं आ रहा है। स्टार्ट करें दीदी, चलेगा। कर दूं आगे? हाँ। देखिए यस क्या मैम। करना है, सबसे पहले मैं मार्केट गई हूँ अभी, और मैंने मार्केट में कपड़ा नापना स्टार्ट किया है। मेरे को चाहिए 44 इंच, ये मेरा स्केल है 36 का। ठीक है, अब मेरे को इसमें कितना एड ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि स्केल ही 36 का है। मैं 1/6 वाला स्केल यूज कर रही हूँ, तो मुझे 8 इंच और कपड़ा चाहिए। तो यानी मेरा जो कागज है ये मेरे को चाहिए 44 इंच, तो ये 44 इंच आना चाहिए, और मैंने इसका ये नाप ले लिया 44 इंच। अब मैं इसकी लंबाई ले रही हूँ, मेरे को चाहिए 44 का डबल, क्योंकि मेरा 88 कपड़ा आ रहा था। तो मैं यहाँ से कपड़े को नाप रही हूँ। आपको देखो ये छोटा वाला स्केल है, जिसने खरीद लिया उनको समझ में आ जाएगा, 1/6 वाला पैटर्न यूज कर रही हूँ। और इसको अब मैं अपना जो कपड़ा है मैंने मार्केट से खरीद लिया है, और ये मेरा कपड़ा जो है वो लंबाई का डबल का 60 लिया है मैंने, और इसकी जो चौड़ाई है जो आज मुझे मिला है 44 है। अगर 44 से ज्यादा है तो बैलेंस अदरवाइज इतना है, यानी मैं मार्केट से कपड़ा भी लेकर आई हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इस पेपर को या कपड़े को समझ लीजिए मैंने लंबाई से डबल कर दिया, जो मैंने यहाँ डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में वो। यानी अब इस कपड़े को मैंने 2 तह में लिया है, ये वाला ऑन फोल्ड आ रहा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अर्ज के बराबर चौड़ाई आ रही है, और ये जो लंबाई आ रही है ये लंबाई का डबल किया हुआ है, लेकिन ये अब लंबाई में नापूंगी तो ये मेरी लंबाई के बराबर प्लस 2 इंच आ गई। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब इसको चौड़ाई से भी डबल करना है। तो लंबाई और चौड़ाई से डबल करना आपको सबको समझ में आना चाहिए। मुझे चौड़ाई से डबल कितना करना है, मैं लूंगी हिप डिवाइडेड बाय 4 + 3 इंच। तो हिप साइज सपोज 40 है, तो 40 को 4 से डिवाइड किया तो 10 आ गया, और उसमें मैंने 3 इंच ऐड किया तो मेरा आ गया 30। मैं 30 पर एक मार्क करके और एक लंबाई में एक लाइन खींच दूंगी यहाँ, सी दिस लाइन। और अब मुझे इसी लाइन से इस कपड़े को फोल्ड करना है। अब ये कपड़ा यहां से लेके यहां तक तो 4 तह में आ गया, देखिए 1 2, और ये इसके नीचे भी है, और ये वाला जो है ये मेरा सिर्फ 2 लेयर्स में ही है, यानी आई हैव दिस मच ऑफ क्लॉथ। आप देखिए कितना कपड़ा मेरा बच रहा है। अगर मैं इसको गलती से या लंबाई और चौड़ाई से डबल कर देती,
ठीक है, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। फिर मैं यहाँ पर नापती 13 इंच, तो मुझे सिर्फ इतनी सकड़ी सकड़ी 4 पट्टियां मिलती। और अगर मैं इसको इस तरीके से नाप रही हूँ तो मेरा बचा हुआ कपड़ा काफी ज्यादा चौड़ाई में मिल रहा है, तो मैं आराम से अपनी स्लीव्स को यहाँ से निकाल पाऊंगी। ठीक है, और अगर मैं इसको यहाँ तक लेकर के काम कर रही थी तो पतली पतली सकड़ी पट्टियां मेरी होती, मेरा कुर्ता भी निकलता, लेकिन मेरे पास जो पट्टियां बचती ना 4 तह में होती हो, लेकिन आप उसके बावजूद भी अपनी आस्तीन नहीं निकाल सकते। इसलिए कपड़े को लंबाई से तो पूरा डबल कर दीजिए, लंबाई का डबल प्लस 4 इंच आपने खरीदा है, लेकिन चौड़ाई से आप इसे नाप के हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंच जितना ही डबल करेंगे। और अब हमारे पास में जो ब्लॉक बना है ए बी, ए के नीचे सी एंड डी, इसको मैं मार्क कर रही हूँ ए बी सी डी, और हमारी जो कुर्ते की ड्राफ्टिंग है वो इसी पे ही बनने होगी। अब आप इस कपड़े को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अटैच हम इसे काटेंगे नहीं। उसका रीजन क्या है, पहले से काट भी सकती हूँ, चलिए मेरे किसी काम का नहीं, लेकिन अभी जब हम कुर्ते की ड्राफ्टिंग करेंगे ना, तो हमारा कुर्ती इसका कर्व अंदर जाएगा, तो हमारे पास में 2 लेयर में और थोड़ा चौड़ाई में कपड़ा मिल जाएगा, इसलिए हम इसको पहले कट नहीं करेंगे। और अब हमारे पास में ए बी सी डी का एक ब्लॉक रेडी हो गया है। इसकी जो लंबाई है वो लंबाई प्लस 2 इंच है। वो 2 इंच क्यों लिया है, बिकॉज वी हैव टू फोल्ड इट एंड हमें कंधे पे स्टिचिंग के लिए भी चाहिए, तो वो आपको दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आप समझ लीजिए ये जो ब्लॉक है ये लंबाई प्लस 2 इंच आना चाहिए, और क्योंकि ये पीछे भी आ रहा है तो लंबाई का डबल प्लस 4 इंच हो गया टोटल, और इसकी जो चौड़ाई है वो है डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंचेस। ठीक है, अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे, और वो जो निशान लगाएंगे यू जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी, मैं यहाँ पे बोर्ड पे भी लिख रही हूँ, साथ के साथ आपको सब समझ में आता जाएगा। हमारे पास ये जो ए बी लाइन है इस पर हम मार्क करेंगे 2.5 इंच, 2.5 इंच, एंड दिस मार्क इज इक्वल्स टू ई। बहुत स्मॉल सा मैंने बनाया है ये वाला, यहां से 2.5 इंच लिया है एंड दैट मार्क इज ई। फिर हम ए सी पर एक मार्क लगाएंगे दैट इज इक्वल्स टू 6 इंचेस, ये एफ है, E and F, 2.5 इंच ऑन AB एंड AC पर हमने लिया 6। अब हम इसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे लाइक दिस। अब ये जो ब्लॉक हमारा बना है, इस ब्लॉक से ये जो ऊपर वाला E पॉइंट है और ये F पॉइंट है, इसके पॉइंट से आपको ना तो नीचे जाना है ना इधर जाना है। इसके इधर आप यहाँ ले सकते हैं, लाइन के इधर कोई भी नेकलाइन आप बना सकते हैं, लेकिन मुझे गोल गला बनाना है, तो मैं अभी इस स्केल में भी गोलाई है, मैं इसके जरिए आपको बता देती हूँ। बाकी जो अपन बड़ा बनाएंगे ना अभी एक और, तो बड़े से आपको सब समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने ये गोल निशान लगा दिया है और ये मेरी नेकलाइन हो गई गोल गले वाली। अब मैंने आगे और पीछे का गला एक साथ ही बनाया है। अभी पीछे का गला हम 7 इंचेस का भी ले सकते हैं, तो हम इसके साथ बढ़ा लेंगे और जो भी हमें करना है अभी करेंगे, लेकिन अभी आपको समझना है कि ई एंड एफ जो मार्क हमने किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको नेकलाइन को डिफाइन कर रहा है, बस। इसके अलावा आपको नहीं सोचना है। ये जो दोनों मार्क हैं ये हमारी नेकलाइन की ड्राफ्टिंग खत्म। अब हम आ जाते हैं हमारी शोल्डर वाली लाइन पर, तो वापस से ए बी पर जाना है आपको, और ए बी पर आपको मार्क करना है शोल्डर डिवाइडेड बाय 2। माई शोल्डर वॉज 15, तो ये मेरा आ रहा है 7.5, ये मेरा मार्क हो गया जी। ये ए बी लाइन है, यहां पर मैंने लगाया शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, तो जो ए से लेके जी तक का मार्क है इट इज इक्वल्स टू शोल्डर डिवाइडेड बाय 2, ये 7.5 पर आया है मेरा। अब हम मार्क लगाएंगे बी डी पर, बी डी पर हम लगाएंगे आर्म कर्व डिवाइडेड बाय 2 माइनस हाफ इंच। तो आर्म कर्व जो था मेरा 17 था, उसका मैंने हाफ किया, 8.5 आ रहा है, उसमें से मैं 1 इंच माइनस कर दूंगी तो मेरा 7.5 आ रहा है, ये मेरा हो गया एच। अभी मैं सब लिख के आपको बताने वाली हूँ इस पर। तो बीडी पर हमने मार्क किया है, आर्म कर्व का जो मेजरमेंट मैंने लिया था उसमें आपने 2 से डिवाइड किया, माइनस हाफ इंच और करना है, उसमें ऐड नहीं करना है, माइनस हाफ इंच करना है, एंड दैट मार्क इज ऑन एच। इस एच पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो ए सी वाली लाइन पर जाके मिलेगी। ये एच से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी,
ये AC वाला पोर्शन था हमारा। ये जो लाइन मिलेगी उसको हम बोलेंगे आई। ऐसा आपने पैंट में भी किया था तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ये जो एच है एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई है और दूसरा मार्क जहां पर जाके नया क्रिएट हो गया, इट इज योर आई। अब मैं अपना स्केल रखूंगी आई पर और अब मैं लगाऊंगी चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच। तो चेस्ट का जो भी मेजरमेंट है उसके बाद में आपको उसमें 2 इंच ऐड करना है। चेस्ट मेजरमेंट मेरा था 39 इंचेस, 38 क्योंकि मैंने स्वेटर पहना हुआ, मैं इसको 38 कर रही हूँ। 38 डिवाइडेड बाय 4 तो ये हो गया 9.5 प्लस 2 इंच 10 एंड सॉरी 2 इंच हो गया 9.5 प्लस 2 इंच 11.5। ये मैंने आई पर स्केल रखा है, एच की तरफ मेरा स्केल जा रहा है। चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 प्लस 2 इंच और इसको हमने जे मार्क करेंगे। दिस इज माय जे मार्क। कुत्ते की ड्राफ्टिंग में बहुत सारी चीजें भी आपको समझ में आएंगी। अब मैं जी से एक लाइन बना रही हूँ जो आई एच पर जाके मिल रही है। ये आई जी से मैंने एक लाइन खींच दी यहाँ पर और अब मेरे पास में जो कर्व स्केल है उससे मैं इसको सिर्फ जे तक मिला दूंगी ऐसे गोलाई से। इसके लिए कर्व स्केल यूज करेंगे। ये मैं 2-3 बार रिपीट करूंगी आपके सामने। पहले स्मॉल पे कर रही हूँ ताकि मैं आपको एकदम क्लोजअप दे सकूं। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। बाद में तो क्या है मेरी टेबल पर रहेगा बड़ा वाला बेसिक बॉडीज ब्लॉक, तो आप एकदम नहीं स्क्रीनशॉट ले पाएंगे। इसको आप आराम से समझ के ले सकते हैं। तो ये मेरा स्लीव्स अराउंड का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब कंधे पर जो हमारा जी वाला मार्क था ना, इस पर हम एक थोड़ा सा स्लैंट एक स्लोप दे देंगे। ये हमारा ई से स्टार्ट होगा और जी पे जाके 0.5 सेंटीमीटर के अराउंड मैंने एक स्लोप दिया है। बस ये थोड़ा तिरछा जाएगा, वो यहां तक आ जाएगा, इस जगह तक। बस यहां तक शायद सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ इतनी ड्राफ्टिंग आप आज करिएगा, बाकी का अभी टाइम 6-7 मिनट ही रह गए हैं, तो इतना आप कर लीजिएगा ब्राउन पेपर पे। और नेक्स्ट सेशन पे फिर मैं आपको इसका कंप्लीट ड्राफ्ट भी बताऊंगी, प्लस हम बड़ा ड्राफ्ट भी करेंगे। तो सब लोग ये छोटा स्केल या तो यूज करिए, नहीं तो हमारा जो छोटा वाला ये स्केल आता है ना 12 इंच वाला, इसमें आपको क्या करना है, हमारा 1 इंच जो हमारा नॉर्मल इंच टेप का होता है ना, इसमें आप 0.5 सेंटीमीटर नाप लीजिए। तो इस पे आपका जो भी स्केल का मेजरमेंट आएगा, कुर्ता थोड़ा बड़ा बन जाएगा, लेकिन आप इसके जरिए भी अपना स्केल डायग्राम बना के और ऐसा छोटा ड्राफ्टिंग बना सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें बहुत सारे काम बाकी है। इसमें कमर तक की लंबाई लेंगे, फिर कमर का ड्राफ्ट करेंगे, फिर ये वाला शेप और आएगा। तो कुर्ते की ड्राफ्टिंग लिटिल बिट डिफरेंट है। हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्लीव्स प्लस कुर्ते की ड्राफ्टिंग अपने ब्राउन पेपर पे भी करेंगे और उसको हम कपड़े पर भी काटना सीखेंगे। तो अभी 5-6 मिनट का जो सेशन है, अभी जितना भी मैंने बताया है, आप लोग प्लीज कोई आपकी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मैम लेंथ मेरा 44 आ रहा है, इंटू 2 प्लस 4 तो 88 प्लस 4 92 बाई हाफ 2 करना है ना मैम मेजरमेंट लेंथ के लिए। फिर वो 46 आता है। 92 का हाफ कितना हो गया? 46 46 हो गया। 46 के एग्जैक्टली सामने आप पढ़िए, 118 117। सेंटीमीटर आ रहा है। ओके हाँ, 118। 117 118 है ना। हाँ इंटू तो अब 2। आप क्या करिए, मार्केट जाएंगे ना तो इसको डबल कर लीजिए, 2 मीटर 36 सेंटीमीटर, ओके मैम, करीबन 2.5 मीटर कपड़ा आपको लेना पड़ेगा। डन डन, थैंक थोड़ा यू। एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्योंकि क्या होता है वो ना हाँ 2.36 देगा ही नहीं आपको, तो आपको 13-14 सेंटीमीटर ही और लेना है। तो आप इतना सा और एक्स्ट्रा ले लीजिए, मतलब एक राउंड फिगर कर लीजिए हाँ 5 के मल्टीपल्स में, तो थोड़ा आसान हो जाता है। कम ओके नहीं करना, थोड़ा सा ज्यादा ले लेना है। ओके। हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है? मैं भी आगे इसलिए नहीं बढ़ रही हूँ क्योंकि ये जो मेजरमेंट्स है ना, यहीं तक थोड़ा सा ब्रेन घूम जाता है। जब कुर्ते का टाइम आता है ना, तो एक बार मेरी नॉर्मल ऑफलाइन क्लासेस के बारे में ही बता रही हूँ कि मैम हाँ एक जी, बार ये फोटो ये ब्राउन वाला पेपर का वापस दिखाइए तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ठीक से ले सकूं। वैसे मैं फोटो भी भेज दूंगी ना कि आप ले लीजिए।
ये क्या है, शायद रिवर्स होके आता है ना कैमरा, फ्रंट कैमरा लगा रखा है ना मैंने, तो आपको ABCD सब उल्टा दिखाई दे रहा होगा। मुझे तो यहाँ उल्टा दिखाई दे रहा है। मैम एक बार जो हिप से लेके आपने फोल्ड किया ना वो एक जरा सा एक बार दिखा दो। देखो क्या करना है, हमारा कपड़ा हमने पूरा ले लिया, अर्ज के बराबर है। अब हमने क्या किया है, हम ए से लेकर के, ये ए मतलब मत मानिए, आप इस अर्ज पर एक किनारी से हिप डिवाइडेड बाय 4+3 इंच का एक मार्क लगा के एक लाइन खींच लीजिए। ये देखो लाइन खींची हुई है, ठीक है। और उस लाइन से आप इस कपड़े को फोल्ड कर दीजिए। तो जब आप इसका कुर्ता बनाएंगे ना यहाँ से, तो आपका कुर्ता यहाँ पर और यहाँ पर मिलकर के, आप इसको इमेजिन करिए, मेरा कुर्ता यहाँ पे आके फिनिश हो जाएगा। पूरा ये गला इधर से इधर आएगा, इसके मुड्डे इधर भी आ जाएंगे, फिर यहाँ से कमर आ जाएगी, और इतना कपड़ा हमारे पास में एक्स्ट्रा रहने वाला है। क्लियर? ओके ये तो पेपर है, इसलिए इस तरीके से समझाना था। कागज की वेस्टेज पे तो कोई इतना ध्यान नहीं देता, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं ना, तो हमारा कपड़ा भी बचता है, प्लस हमारे कुर्तीज में बहुत सारी चीजें एकदम डिफरेंट होती हैं। मैम अभी आप मेरा फोल्डेड 13, मेरा फोल्ड 13 आया है मैम, तो अभी ऊपर नीचे दोनों में मेजर करूंगी तो 26 आएगा, राइट? हम्म। ओके मैम। अब आपको एक और बात बताने वाली हूँ मैं अभी, इतना बेसिक बॉडी ब्लॉक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं काफ्तान पता नहीं अपने सिलेबस में कवर करवा पाऊंगी या नहीं, लेकिन आपको समझा देती हूँ कि काफ्तान भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। जरूर देखो कराइएगा आपने मैम। बेसिक बॉडी ब्लॉक बनाया है ना, ये वाला। अब हम इसे अगर सपोज कट कर लेते हैं, मैं अभी तो कट कर देती हूँ, कल आपको दूसरा एक और बना के बता दूंगी, ताकि आपको काफ्तान बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा। और मैं इसकी स्लीव्स को भी एक बार फोटो आप लोग खुद ले लीजिए, फिर कटने के बाद मेरे पास फोटो भी नहीं रहने वाला है। अब हम इसको काट देंगे और इसके गले को भी कट कर देंगे। शोल्डर का जो स्लोप लिया था ये काफ्तान में नहीं कटता है, क्योंकि काफ्तान ऊपर से बंद भाग कंधे पे ही आता है उसका। देखिएगा, ये एक मेरा स्ट्रेट कुर्ता बन गया ना, मैंने गले की कटिंग कर दी, खोला है तो स्ट्रेट से आ गया। अब आपको क्या करना है, एक बड़ा चौड़ा कपड़ा लेना है, लंबाई का डबल करके लंबाई इसके बराबर ले लीजिएगा, और कंधे पे से बंद भाग गई, तो यहाँ पे आपको कुछ करना ही नहीं है। और आपको करना क्या है, सिर्फ नेकलाइन पर, जब हम नेकलाइन सीखेंगे तब नेकलाइन समझ में आ जाएगी आपको। ये नेकलाइन आप पीछे से बड़ी चौड़ी, बोट नेक और बहुत सारे डिजाइन होते हैं, उसकी सबकी ड्राफ्टिंग डिफरेंट होती है। लेकिन अभी आप इसको नेकलाइन को इतना मान के चलिए, क्योंकि क्या होता है, 6 इंच के गला अगर आगे और पीछे का बराबर है तो एक तो काफ्तान को आप दोनों तरफ से पहन सकते हैं, दूसरा इसके अंदर गले में घुसाने में, सर में घुसाने में दिक्कत नहीं आती। अब आपने ये बनाया, लेकिन ये कटिंग नहीं करनी है आपको, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्टिच करना है काफ्तान में ये, और नेकलाइन फिनिश करनी, ये ओपन रहेगा और आपका कपड़ा बाहर निकला हुआ रहेगा। ऐसे काफ्तान स्टाइल का गाउन आप बना सकते हैं आराम से। इसमें से जब आप यहाँ से टांका लगा देंगे, यहाँ से टांका लगा देंगे, कपड़ा इधर भी है, कपड़ा इधर भी है, नेकलाइन हमने बनाई ली है, तो ये काफ्तान बनता है। कुछ लोग काफ्तान में यहाँ पे डोरी डालना चाहते हैं, उसके लिए पूरा नीफा बनाना पड़ता है, तो दैट इज अ टिपिकल मोस्ट थिंग, वो आप मत करिए अभी। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि इस तरीके से काफ्तान या स्ट्रेट आप गाउन बना सकते हैं। यहाँ पर जब हम स्लीव सीखेंगे तो सिर्फ स्लीव अटैच कर लीजिए और ये नाइट गाउन बन जाता है स्ट्रेट वाला। कमर में आप यहाँ पे कुछ भी लुक्स बना लीजिए जिसमें आपको बेल्ट डालनी है, एंड इट विल बी योर नाइट गाउन, बिकॉज इट इज अ स्ट्रेट, और इसको आप पूरा फ्लोर लेंथ तक बनाए, नी लेंथ तक बनाए, कई लोग नाइटीज बनाना चाहते हैं नी लेंथ तक बना लेते हैं, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। क्लियर? बस बेसिक बॉडीज ब्लॉक बनाने से क्या है, बहुत चीजें बहुत जल्दी मैं समझा पाती हूँ, वरना सीधा कुर्ते पे बनाऊंगी और काट भी दूंगी तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। और आप इसमें इसी बेसिक बॉडीज ब्लॉक से आपको फ्रंट का कपड़ा अलग ले सकते हो, बैक में अलग ले सकते हो, आप यहाँ पे योक लगा सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता के अपन क्लास ओवर करेंगे। देखो, अगर आपका प्रिंटेड क्लोथ है जिसमें बेल कोई ऊपर चढ़ रही है, तो बैक साइड में बेल उतर जाएगी। उस केस में आप कंधे पे से पहले दोनों कपड़ों को एक ही डायरेक्शन में कट करके सेट कर लीजिए, कि दोनों कपड़े की बेल ऊपर ही चढ़ती हुई हो, और फिर आप अपने बेसिक बॉडी ब्लॉक को रख के फिर बनाइएगा। काफ्तान भी बनाना है तो फिर कंधे पे आपको ऐसे में जोड़ लेना पड़ेगा, अगर आपका कपड़ा ऐसी वाली लाइंस का है तो। आई थिंक एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू, एंड टाइम इज ओवर टुडे। हम लोग परसों मिलेंगे, और उससे पहले आप लोग प्लीज प्लीज सारे मेजरमेंट्स लीजिए, और अपने किसी कुर्ते को रखिए जो आपको बहुत अच्छी फिटिंग में आता है,
उसके भी मेजरमेंट लीजिए, क्योंकि आप दोनों चीजों से आपको सीखना है, एक रेडी गारमेंट्स के साथ में और एक खुद के बॉडी मेजरमेंट के साथ में। एटलीस्ट एक आदमी को अपने घर के 2 या 3 मेंबर्स के मेजरमेंट्स लेने हैं। अगर फीमेल मेंबर्स हैं तो आप हर एक का बनाएंगे, और जितना भी अपन ने किया है कवर। पैंट भी बनानी है आपको। अभी मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जिप और पॉकेट का नहीं बना पा रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ, लोग लेकिन जो नहीं बना पा रहे हैं वो कम से कम अपनी एक सादा पैंट सलवार वाली स्टाइल में आराम से 3 इंच तक का मार्क लगा के और आप फोल्ड करिएगा। 2 इंच का ही लगाना है, नीचे से आप 1 इंच का वो जो क्रॉच है उसको जब बाद में स्टिच करेंगे साइड से, तो पूरा 3 इंच आपका सिलाई में जाना चाहिए। रेडी हिप डिवाइडेड बाय 3 ही आपका बचना चाहिए। अगर बनता है प्लीज प्लीज शेयर करिएगा। एंड ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू यू। थैंक यू थैंक मैम। थैंक यू चलिए मैम। परसों मिलते हैं हम लोग। बाय। बाय मैम।